सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम फरीहा अजहर है और मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। बियॉन्ड एनी सोसाइटी, बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज, हम सब जो है वो लव बर्ड की हॉबी में है। ये एक प्यार वाला काम है, शौक वाला काम है, एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये हम सब का बिजनेस भी है। और जो मेरे साथ आज जो शख्सियत है, ही इज अशर सिद्दीकी। अशर सिद्दीकी के बारे में कुछ भी बात करना ऐसी है जैसे किसी सूरज को चिराग दिखाया जाए। माशाल्लाह, वेरी लर्नड यंग चैप। इनको इस हॉबी में आए हुए मोर देन 23 years हो गए हैं। ये 2000 से जो है इस 2001 से मैम। और जिस तरह अब हमारे बच्चे हमारे साथ काम करते हैं, उसी तरह ये अपनी मदर के साथ जो है वो इन्होंने अपना जो है म्यूटेशन का जर्नी स्टार्ट किया। और माशाल्लाह डाइलूट्स हैं, पेल फेलोज हैं, ब्रोंज फेलोज हैं, डन फेलोज हैं। बल्कि पैलेट म्यूटेशन को पाकिस्तान में रिकग्नाइज कराने के लिए दूसरे सीनियर ब्रीडर्स के अलावा जो जो अशर भाई हैं, उन्होंने ड्रिक वांडा अबेले के साथ डायरेक्टली जो है अपना जो है वो रिसर्च वर्क दिया और पाकिस्तान में पैलेट को रिकग्नाइज कराने में और इसको एज अ म्यूटेशन डिक्लेयर बहुत अहम रोल जो है वो प्ले किया। नादिया प्लीज अपनी वीडियो हैंड जो है वो लेस कर दीजिए। सो ओवर टू अशर भाई, हम ये आपसे सुनना ज्यादा मतलब बेहतर रहेगा रादर देन के हम बीच में क्वेश्चन करें। हम जो इस सेशन का सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाएंगे। फिर श्योर। आप अपने जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं। एक लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट सेशन। इंशाल्लाह विल कीप कंटिन्यू। ये जो ग्रुप आज बन रहा है, इस ये सजेस्ट एक साइड बंद कर। आगे क्या टॉपिक है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और आज हम ये इस एवरीवन, तो ओवर टू अशर भाई। अशर भाई प्लीज, जी अस्सलाम यू वालेकुम। मे स्टार्ट। जी जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। माय नेम इज अशर सिद्दीकी एंड बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट लाइक यू ऑल मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। एंड एज आई एम सेड आई एम इन दिस फील्ड सो 2001 से मैं इस फील्ड में हूँ। एंड आई एम इनटू दिस हॉबी बिकॉज ऑफ माय मदर एक्चुअली, बिकॉज मैंने बचपन से अपने घर पे ये स्मॉल पैरट स्पेशली लव बर्ड्स जो है वो देखे हैं, तो उससे ही मेरे अंदर चीज डेवलप हुई। So anyhow, let's I mean jump to the topic directly. ये चीजें तो इंट्रो तो होता ही रहेगा, and we each will I mean get to know about each other sooner or later. So basically मुझे जो टॉपिक आज दिया गया है वो बेसिकली डिफरेंट म्यूटेशंस की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से दिया गया है। तो उसमें डिफरेंट म्यूटेशन की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कुछ चीजें आपको मतलब एक्सप्लेनेशन से पहले जरूरी है बताना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम बेसिकली बात किस चीज की कर रहे हैं ड्यूरिंग मतलब कन्वर्सेशन। आपको ये आइडिया हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल रंप कह रहा हूँ तो रंप कहते हैं किसको, तो उसके लिए मैंने फॉर योर हेल्प आई होप कि एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन। मैम प्लीज कंफर्म। जी बिल्कुल नजर आ रही है सबको। दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ आप कह लें कि लव बर्ड्स एनाटमी, कि लव बर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं फ्रॉम हेड टू टेल, उनको क्या कहा जाता है। दैट्स प्रीटी सिंपल, आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम, मैं बस जल्दी से आप लोगों को बता दूंगा। नंबर वन इज बीक, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर टू इसको केयर्स बोलते हैं। नंबर थ्री इज फोर हेड। एंड देन नंबर फोर जो है बेसिकली आपका क्राउन कहलाता है। देन बैक ऑफ द हेड इज नंबर फाइव, मतलब ये जिसको हम अक्सर फिशरी मार्किंग से साथ रेफर करते हैं। देन नंबर सिक्स आई ओके लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्पेसिफिक थिंग्स। रंप की हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब डिस्कस करेंगे, उस पर बार बार चीज एक रंप आएगी, तो यू शुड नो कि रंप एरिया बेसिकली बर्ड का दिस एरिया, दिस 12 नंबर एरिया एक्चुअली कॉल्ड रंप। और इसके अंदर जो बेसिकली 13 नंबर एरिया है, यहाँ पे नंबर तो नहीं मेंशन, ये टेल फीदर्स हैं। तो ये टेल फीदर और रम्प्स इसकी हम बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईज ऑब्वियस है, आईज का तो खैर आप सबको आइडिया होगा, हम इसकी ज्यादा बात करेंगे। ये बेसिकली नेल्स 15 नंबर पे है, नेल्स। एंड जो है 16 नंबर पे टो, इसकी भी हम बात करेंगे बिकॉज ये चीजें मतलब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरी बॉडी डेफिनेटली है जिसमें आगे उसके फ्लाइट फीदर या मेंटल वगैरह भी होता है। फ्लाइट फीदर भी आई होप आप सबको आइडिया होगा, इट्स ऑन 11 नंबर वन, दिस वन कॉल्ड फ्लाइट फीदर एक्चुअली। ओके,
So these are the important thing you should know before we start actually. So basically सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफिकेशन में होता है ऐसी म्यूटेशंस में जो आप कह लें कि एक्चुअली लुक्स सिमिलर, जिसमें सबसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूं तो ब्राउन्स फेलो या डन फेलो की बात करें अगर हम, तो ब्राउन्स फेलो और डन फेलो का फिनोटाइप काइंड ऑफ सेम होता है, लेकिन उसमें एक स्लाइट फर्क होता है जो हर किसी की मतलब कह लें नजर में नहीं आता। तो यू शुड नो एक ब्राउन्स फेलो बर्ड जो होता है और एक मतलब जो बर्ड होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो वो बेसिकली उसकी आई होती है। अगर ब्राउन्स फेलो की आई देखेंगे तो दैट्स काइंड ऑफ स्लाइटली डार्कर लेकिन बरगंडी, लेकिन जब हम यही चीज डन फेलो के अंदर देखते हैं तो दैट्स काइंड ऑफ स्लाइटली ब्राइटर, आप कह सकते हैं, जो आप कह लें कि होती बरगंडी है लेकिन थोड़ी सी शार्प कलर में होती है। और इसके मुकाबले में जो पेल है बेसिकली यहाँ पे ये गलत हुआ, दिस इज नॉट पेल, दिस इज बेसिकली पेल फेलो। पेल सेपरेट म्यूटेशन इन लवबर्ड्स एक्चुअली। तो ये जो पेल मेंशन है दिस इज बेसिकली पेल फेलो आई, और ये शार्प काइंड ऑफ जिस तरह से रेड आई जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो इनो एंड फेलो की जो आई है बेसिकली इनो बर्ड जिसको हम अल्बाइनो रेड आई के नाम से या लुटिनो रेड आई के नाम से जानते हैं, तो उसकी पेल फेलो की आई अप्रोक्सीमेटली से होती है। अच्छा अभी बात करते हैं कि इनको हमने आइडेंटिफाई बेसिकली कैसे करना है। मैम कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है मिनट पे। हेलो, ओके ग्रेट। ओके तो सबसे पहले आपने जो चीज नोटिस करनी है पेल फेलो में, वो उसकी कंप्लीट बॉडी के अंदर रिडक्शन नोटिस करनी होती है कि उसकी कोई भी पेल फेलो है अगर आपके पास तो उसकी बॉडी में रिडक्शन कितनी है। अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एक अच्छा पेल फेलो वो कहलाता है जिसकी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 20 to 25% उसकी कलर रिडक्शन, सॉरी नॉट 20 to 25, इट्स एक्चुअली 80% रिडक्शन हो मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा रिडक्शन है वो डेफिनेटली पेल फेलो तो कहलाएगा, लेकिन उसमें क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैंडर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ गुड। आई इज वेरी प्रोमिनेंट, आप लोग आई होप देख सक रहे होंगे, आई बहुत प्रोमिनेंटली इसकी शार्प रेड होती है, और इसकी बॉडी के अंदर इसकी कलर रिडक्शन अप्रोक्सीमेटली कह लें 80% हो जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करें किसी नॉर्मल मतलब पार्पलू सीरीज बर्ड से तो यू कैन इजीली सी कि इसके अगर अल्फाज आसान अल्फाज में कहूँ तो इसके रंग उड़े हुए हैं और अप्रोक्सीमेटली 80% उड़े हुए हैं, और वो फ्रॉम हेड टू टेल होगा, मतलब फ्रॉम हेड टू टेल देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न, कुछ इसमें मखसूस पैटर्न नहीं होता बॉडी के ऊपर। सर से लेके टेल तक अप्रोक्सीमेटली हर मतलब पूरे बर्ड के अंदर जो है वो बेसिकली कह लें कि ह्यूमेनल रिडक्शन हो जाती है। अच्छा यहाँ पे ह्यूमेनल का वर्ड आया है तो हो सकता है आप में से काफी सारों को ये चीज ना पता हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ह्यूमेलन बेसिकली बॉडी के अंदर कलर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसकी रिडक्शन या उसके अंदर ह्यूमेलनेस का हाई होना बेसिकली बर्ड के कलर्स को डिफाइन कर रहा होता है अल्टीमेटली। जब भी मैं ह्यूमेलन कहूंगा तो आप लोगों ने समझ जाना कि बेसिकली बात कलर्स की हो रही है। और जब हम बात करते हैं सिटासेंस की तो वो भी बेसिकली कलर्स को ही मतलब रेफर कर रहा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो एक स्पेसिफिक कह लें कि कलर्स को डिफाइन करता है जो सिटासेंस है। मैं इस पे बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। तो फेलो में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया हमने उसकी आई एंड देन उसकी बॉडी कलर देखना है, और उसके बाद ये चीज भी नोटिस करनी है कि उसके फीट कलर क्या है। फीड कलर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इसको अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी रेफर टू, आप कह लें कि डर्क वेन डैन का जो आर्टिकल है या बुक्स में जो लिखा जाता है, तो बेसिकली पेल पिंक कलर्ड, मतलब ये जो फीट हैं शुड बी पेल पिंक कलर। और अगर हम नेल्स की बात करें तो इस पिक्चर में क्लियरली, लेट मी शो सम अदर पिक्चर टू यू। ये देखें, नेल शुड बी हॉर्न कलर्ड, मतलब सींगों का जैसे रंग होता है, इट शुड नॉट बी वाइट। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी बर्ड के नेल वाइट हैं तो वो पेल फेलो नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है बेसिकली इट शुड बी आप कह लें कि हॉर्न कलर्ड, लेकिन अगर वाइट कलर के हैं तो वो फिर स्टैंडर्ड या क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड लेसर कंसीडर होगा। अच्छा आई होप आई गेस ये जो मीटिंग सेशन विल बी आउट सून क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आई विल स्टार्ट
विद द सेम लिंक, इसी लिंक को जो आपके पास आया हुआ है, इसी लिंक को आप दोबारा से मतलब ओपन करके ज्वाइन कर पाएंगे। मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो स्किप कर जाए आप में से कोई। ओके, सो बेसिकली नेल कलर शुड बी लाइक दिस, ऑन कलर नेल। अच्छा, अब हम और थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाते हैं कि किस तरह से हम पहचाने कि कोई भी बर्ड पेल फेलो के अंदर अगर है, वो फिशरी में है या फिर ऑफलाइन में है। उसकी बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस वो आपने माइंड में रखनी है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको आइडेंटिफाई करने में। मैंने ये एक बर्ड अच्छा, ओपन किया। एक्सक्यूज मी अशर भाई, जी जी। अशर भाई, आपकी एक कटिंग एक्चुअली, कैन यू प्लीज कम अगेन? इम्पोर्टेंट चीज जो आप हमें सब फेलो को जो है ना, लोगों ने बड़ा मिक्स कर दिया। मैं सॉरी। कहती कि लोगों ने पेस्टल और पेल फेलो को मिक्स कर दिया, और पेस्टल बर्ड्स को जो है वो पेल फेलो बना के सेल किया, और पेस्टल बर्ड दिखाया कि ये पेल फेलो है। तो काइंडली पेस्टल में और पेल फेलो में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, प्लीज वो भी गाइड कीजिए। ओके श्योर, आई विल डू दैट। बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस होता है, आई विल डू दैट। ओके, तो मैं पहले ये बता दूं कि फिशरी में अगर पेल फेलो आप देख रहे हैं, तो आपने पहचानना है कि बर्ड फिशरी में है या फिर ऑफलाइन में। तो उसमें सबसे पहले आपने बर्ड की रंप देखनी है। ये मैं जूम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप देख रहे हैं इसमें इसकी रंप के ऊपर प्रोमिनेंट कलर है, ठीक है। और अगर आप इसकी टेल बार देखें तो इसमें भी प्रोमिनेंट कलर आ रहा है, राइट, ये चीज। तो दिस एक्चुअली शोज कि ये बर्ड जो है वो फिशरी बर्ड है। क्योंकि जब भी अपलाइन किसी भी बर्ड के अंदर ऐड होता है, फॉर एग्जांपल पेल फेलो में या डल्यूड में या किसी में भी, तो उसकी रंप का कलर जो है वो काइंड ऑफ फ्लश आउट कर देता है, चेंज कर देता है। वो रंप का कलर बॉडी के कलर के साथ मैच कर देता है। और दूसरी बड़ी चेंज जो आती है वो आती है इस टेल के अंदर। टेल के अंदर ये जो आपको डार्कर कलर नजर आ रहा है, वो बेसिकली हेड कलर के साथ रिप्लेस हो जाता है। जिस तरह इसका हेड है, आप कह लें कि ये जिस तरह से मतलब कह लें येलोइश हेड है, तो अगर ये पेल फेलो ऑफलाइन बर्ड होता तो इसकी जो टेल बार में ये कलर है, ये वाला कलर, ये बेसिकली येलोइश हो जाता। मैं इसकी कोई एग्जांपल देख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, हियर इज अ गुड एग्जांपल आई गेस। देखें, अब ये भी पेल फेलो बर्ड है, लेकिन इसकी रंग पे देख रहे हैं आप, उस तरह से कलर नहीं है। और इसकी टेल के अंदर भी वो बार नहीं आपको नजर आ रही होगी। इसकी टेल में अभी तक वैसे प्रॉपरली कलर डेवलप नहीं हुए क्योंकि ये छोटा बच्चा है, लेकिन आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर मतलब ये फिशरी बर्ड होता, छोटा भी होता, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे कलर्स मतलब फील होते हैं इस जगह पे। यहाँ पे कलर्स अभी क्या है कि इसका हेड कलर इज like going to appear in this section specifically. Let me try to share some more examples with you. ओके, ऑब्जर्व दिस वन। अब ये बर्ड है, इसकी टेल के ऊपर कितना प्रोमिनेंटली मतलब ये पूरा कलर आ रहा है सेंटर में पूरा। मतलब दैट्स बेसिकली आप कह लें कि उसका काइंड ऑफ लाइट कलर बॉडी कलर यहाँ पे आ रहा होता है। लेकिन जब अपलाइन होता है तो फिर उस यहाँ पे उसका हेड कलर आ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये अपलाइन होता है तो इसकी टेल में ये वाला कलर जो है वाइट होना था, वो ये कलर डार्क कलर नहीं होना था। इसकी रंप जो है वो भी फ्लश आउट होती है, इसकी रंप का कलर इसकी बॉडी की कलर का जैसे यहाँ पे है, इस तरह से होना था। एक और रंप की बड़ी क्लोज पिक्चर मुझे मिली थी। फर्स्ट ऑफ ये दिस वन देखें। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आके लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बर्ड्स में ना, फेलो में और डाल्यूट दोनों में बाय द वे, आपको रंप बर्ड की इस तरह से नजर आएगी, लेकिन आपको लगेगा जिस तरह रंप के ऊपर कलर है। बट साथ ही ऑन अदर हैंड अगर आप टेल को देखेंगे तो टेल के अंदर वो बार नहीं नजर आ रही। अब ये कलर बेसिकली डार्क कलर पिगमेंटेशन बर्ड्स जो होते हैं ना, उसके अंदर ये स्लाइड सा रंप के ऊपर कलर तो नजर आता है, लेकिन उसकी टेल के अंदर वो कलर नहीं आ सकता ऑफलाइन के ऊपर, क्योंकि वो ऑफलाइन कैरी कर रहा होता है। तो उसने बेसिकली ऑफलाइन के फीचर्स के साथ अपीयर होना होता है। तो इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि रंप के ऊपर ही अगर स्लाइट ब्लू स्काई ब्लू काइंड ऑफ मतलब फीचर्स अपीयर होते हैं, तो ये कलर पिगमेंटेशन जिसमें हाई होती है, डार्क हाई वेलनेस बर्ड्स होते हैं या डार्क पिगमेंटेशन वाले जो डार्क फैक्टर्स कैरी कर रहे होते हैं, उसके अंदर अक्सर रंप इस तरह से अपीयर होती है। लेकिन टेल से आप उसको इजीली पकड़ सकते हैं कि ये बर्ड ऑफलाइन है या नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। अभी जो मैम फरीहा ने बात की थी पेस्टल और इसके कंपैरिजन की, देखिए मेरे को पेस्टल की भी कोई पिक्चर पड़ी तो नहीं हुई, लेकिन मैं खैर फिर भी ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की कि उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो उसकी आई का है। आपने सबसे पहले तो उसकी आंख देख लेनी है। एक पेस्टल बर्ड की आई जो है ना, वो बेसिकली काइंड ऑफ ब्लैक आई होती है, लेकिन अगर फेलो बर्ड की अगर आप आई देखें तो प्रोमिनेंटली शार्प रेड आई होती है, प्रोमिनेंटली। मतलब आप कह सकते हैं कि इसको अगर
आप कह लें कि ह्यूमेनलिन रिडक्शन की वजह से, बिल्कुल जिस तरह कह लें एक इनो बर्ड की आई होती है, वैसे तो स्लाइट सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझ लें कि बस इनो की आई होगी। जब भी किसी बर्ड में आप आई इनो की तरह देखें तब रेड कलर में, और उसकी बॉडी के अंदर कलर रिडक्शन जो है वो 50% से ज्यादा देखते हैं, मतलब उसके कलर आपको देखने में लगेगा कि 50% से ज्यादा रिड्यूस हुए हैं, तो आप समझें कि आप कोई फेलो बर्ड देख रहे हैं। अब डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी वो चीज ऊपर नीचे होती है, मतलब अगर आप डिफरेंट फेलोज को देखें तो सेम क्वालिटी के नहीं होते। ये बेसिकली हमारे डिफरेंट भाइयों के दोस्तों के बर्ड हैं, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि किसका अच्छा है किसका बुरा है, जस्ट टू आई मीन गिव यू नॉलेज के बेसिकली आपका फेलो कैसा होना चाहिए, आपने लेते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, तो वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये एक रैंडम पिक्चर ओपन करता हूँ, दिस फेलो। अब अगर इसको आप क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा मतलब जो है वो बर्ड है फेलो में। क्यों? बिकॉज दिस बर्ड हैव डार्कर कलर्स। इसमें अगर उसकी फ्लाइट्स अगर आप देखें तो उसकी फ्लाइट स्मोकी ग्रे है, वाइट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वाइट फ्लाइट्स के साथ फेलो नहीं आता। वाइट फ्लाइट्स के साथ भी फेलो अपीयर होता है। इनफैक्ट बुक्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बुक्स के अंदर अक्सर जगहों पे डिक वैन डैन ने भी वाइट फ्लाइट्स के साथ लिखा हुआ है, लेकिन बाय द टाइम हमने मतलब कह लें कि इतना इम्प्रूव कर लिया है उसके फिनोटाइप को कि अब वो प्रॉपर उसमें रिडक्शन कम से कम होती है, या आप कह लें कि हम वर्किंग कर करके स्टेज पे आ चुके हैं हम लोग, इंक्लूडिंग अस पाकिस्तानी भी और बाहर के लोग भी जो ब्रीडर्स हैं। जी अर्शद भाई, अगले 2 मिनट के अंदर ये मीटिंग जो है ये खत्म हो जाएगी। सारी जो मेरी बहनें पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फौरन इसी लिंक से आके आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। जी अर्शद भाई कंटिन्यू करें। अशर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्शद भाई आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, जी जी, अभी आपको आवाज आ रही आ रही है। है? प्लीज ये जरा इस बेसिक पिक्चर पे जो भी है वो दोबारा बताइएगा। आपको कहाँ तक मेरी बात समझ आई है, मुझे काइंडली बताएं, मैं उससे आगे कंटिन्यू। जब जब आपने ये पिक्चर को इनलार्ज किया ना उसके बाद से आवाज चली बेसिकली गई। मैं कह रहा था कि किसी भी फैलो के अंदर ये जो कलर सिमेट्रिक नहीं होते ना, ये थोड़े से पैचेस आपको फील होते हैं डिफरेंट लाइट कलर्स में, जिस तरह आपको आई होप कि ये नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। इसका पूरा बॉडी कलर स्मूथ नहीं है एक, तो ये कोई फॉल्ट नहीं होता, फैलो सारे इसी तरह से अपीयर होते हैं। फैलो में स्मूथ कलर बॉडी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। अगर आपने उसको स्मूथनेस की तरफ जाना, क्योंकि इसकी ह्यूमेनलिन रिडक्शन की परसेंटेज ऐसी है कि वो आपको सिंपल स्मूथर बॉडी शो हो ही नहीं सकती, उसके लिए आपको उसमें डाइल्यूट ऐड करना पड़ता है। तो ये जो अभी काफी सारे सीनियर लोग, आप लोग भी काफी सारे बीच में जो वर्किंग कर रहे होंगे डाइल्यूट पेल फेलो को इसी वजह से कर रहे हैं, ताकि अपने बर्ड्स को और खूबसूरत बनाया जाए। जब आप डाइल्यूट और फेलो को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वो एक स्मूथर कलर्स के साथ अपीयर होता है और वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा फेलो के अंदर को डाइल्यूट्स में ऐड करने से, तो वो नहीं आएगा, वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। उसको ऐड करने से उसकी ब्यूटी आप बढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज है कि अगर आप कहेंगे क्या ये पहचान में आएगा, तो बिल्कुल आएगा। उसकी भी मतलब एक फेलो डाइल्यूट और एक सिंपल फेलो के अंदर मतलब क्या फर्क है, वो भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली दिस वाज फेलो। अच्छा, बात हो रही, सॉरी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया। पेस्टल की बात हो रही थी। पेस्टल में आपने सिंपल सी चीज देख लेनी, एक तो उसकी बॉडी पूरी कंसिस्टेंट कलर में तो हो ही नहीं सकती, इसी तरह उसमें पैचेस होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होंगे, उसमें बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा पेस्टलनेस होगी। इफ यू अलाउ मी तो मे बी मैं आपको जो है वो गूगल से कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है, 32 लोग आ भी गए हैं।
चले, दैट्स गुड। इट मींस कि कुछ सीखने को मिल रहा है उन्हें। चले, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बेसिकली पेस्टल का मैंने ना वीडियो ओवर द इंटरनेट, ये मेरे ध्यान में नहीं था, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। ये देखें, एक तो प्रिया जी बंदा बहुत लायक है ना, इसलिए जाने को मिल जाएगा। थैंक यू एनी जी। अच्छा, ये आप देखें, अगर इसकी आई देखें तो ये नॉर्मल, एक जिस तरह कह लें कि एक नॉर्मल फिशरी बर्ड की या नॉर्मल एक ब्लू बर्ड की, नॉर्मल ब्लू फिशरी बर्ड की आई है, इसी तरह से पेस्टल बर्ड की आई होगी। चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे पार ब्लू हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, मतलब पेस्टल जिस मर्जी कलर में चला जाए, वो डेफिनेटली वो रेड आई के साथ अपीयर हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो और पहलू के अंदर ही है। दूसरा, उसकी जब आप बॉडी देखेंगे, या आप बॉडी देखें कि बॉडी का कलर जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब कह ले पेस्टलनेस कैरी कर रहा होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मतलब पेस्टलनेस को मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ आसान अल्फाज में, या कह लें कि उसके कलर में सिमेट्री नहीं होगी कहीं, मतलब उड़े उड़े रंग नजर आएंगे आपको डिफरेंट जगह से, जिस तरह आपको इस बर्ड पे नजर आ रहे हैं। और उसके फीट का कलर अगर आप देखेंगे तो वो उस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि उसके नॉर्मली मतलब जो भी फेलो बर्ड होते हैं हमारे, उसके फीट का कलर जो है ना पेल पिंक कलर होता है, लेकिन अगर आप इनके फीट्स देखें तो वो पिंक कलर में नहीं है। दे मस्ट बी कैरिंग डार्क। ये देखें, ये मैंने जूम किया है, आई होप कि आपको नजर आ रही है स्क्रीन। तो ये जो है डार्क कलर में, यहीं से वो पकड़ा जाएगा इमीडिएटली। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी पेस्टल और फैलो के अंदर फर्क करना 1 सेकंड का काम है, फौरन से पता लग जाता है। आई होप कि इन चीजों के बाद आपको भी पता लग जाएगा। सबसे पहले तो अपने आंखों में देखना है, आंखों के बाद आपने उसकी बॉडी एंड फीट्स पे देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि बर्ड फेलो है या पेस्टल है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा अब इट वुड बी बेटर इफ यू कैन जंप फॉरवर्ड टू द क्यूरीज स्पेसिफिकली। आप वन बाय वन क्यूरीज करते जाएं, तो मुझे भी एक तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा आपको बोलने से, और मैं बिल्कुल ठीक है जो है वो आपको तो बेहतर रिस्पॉन्स कर सकूंगा। जी। तो जिसको जो भी क्वेरी है तो वो माइक को ओपन करे, अनम्यूट करे और वो पूछ सकता है। और दूसरा आशा भाई, आपने ये बताया कि बड़ा डिफरेंट कलर आ रहा है फ्लाइट फेदर का। बिल्कुल, यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्लाइट फेदर्स है इन द केस ऑफ पैटर्न। पाँव का बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और जो तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखते हैं पेल फैलो के फ्लाइट फेदर, तो वो स्मोकी ग्रे कलर के हैं एग्जैक्टली, और एक चीज पाँव मैं जो है आपको, वो मैंने बिल्कुल पहले उसके। बताइए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई बर्ड फैलो वाइट फ्लाइट के साथ है तो इट डजेंट मीन कि वो फैलो नहीं है। ये चीज भी माइंड में रखनी है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि वक्त के साथ, मतलब आप इसको एवोल्यूशन कह लें, जो भी कह लेंगे, हम ब्रीड करवा करवा के इतना इम्प्रूव कर रहे हैं कि उसको डार्कर से डार्कर करे जा रहे हैं। वरना देयर वाज अ टाइम जब कि हमने जब शुरू में फेलोज देखे थे ना, तो वो इतने लाइट थे कि उन्हें जज करना काइंड ऑफ थोड़ा सा मुश्किल था। मतलब वो इस टाइप का बर्ड होता था कि एक इनो बर्ड होता था जिसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कलर होता था। दोज वर डेफिनेटली नॉट क्वालिटी बर्ड्स, क्योंकि शुरू में लोगों को नॉलेज भी नहीं था। लोगों ने अपने फेलोज के अंदर इनोस को ऐड किया ये सोच के कि फेनो और इनो को लगा के डायरेक्ट फेलो आ जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं होना था। डेफिनेटली जिनको नॉलेज था, जिनको सेंस थी, उन्होंने कभी भी इनो और फेलो को आपस में मिक्स ही नहीं किया। तो ये उन लोगों ने किया सिर्फ जिनके पास नॉलेज ही नहीं था, और फिर डेफिनेटली इवेंचुअली उसको, उन सबको इस चीज का नुकसान भी उठाना पड़ा। और उनमें से अक्सर लोग तो अब इधर उधर जिसको कहते हैं तितर बितर हो गए, और फील्ड्स में घुस गए और बर्ड में घुस गए, बिकॉज वो अब आके बैकफायर हुई वो चीज। मतलब आप कहते हैं ना मखसूस लाइन है कि यार ये नहीं लेना, इसके अंदर से पेस्टल निकल रहा है, मैंने फेलो ब्रीड करवाया उसमें से इनो निकल रहा है। तो यही वजह थी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं था इस चीज का, लोगों ने इनोज और फेलोज को लगाना शुरू कर दिया, ये सोच के कि आगे हम जब वो इजी फेलो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उसने सारा एक कह लें कि गंद मचा दिया। वो आपके ऐसे फेलो बन गए कि जो इनो भी कैरी कर रहे थे, आप लगाते फेलोज एंड निकलते बीच में से इनोज एंड अच्छा पेस्टल। अशर भाई, मुझे ये पूछना था कि स्प्लिट्स लेते हुए क्या चीज को हम देखें। अच्छा देखें, मैं एक जेन शी कर लें कि दुनिया में किसी भी बर्ड के जो स्प्लिट्स होते हैं ना, उनकी कोई प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट निशानी नहीं होती। ये चीज जेन में बिठा लें। बड़े लोग आएंगे कहेंगे कि जिसकी आंख के अंदर स्पॉट हो रहा होता है, हेड के ऊपर लाइट मारे तो ये होता है, तो नील के कलर वाइट हो जाते हैं। दिस इज ऑल, मतलब कह लें कि सिर्फ काइंड ऑफ पर्सनल, वो शोशे जो भी कह लें, मेरे को कोई वर्ड नहीं है, बस समझ जाए आप लोग कि ये सच नहीं है इस पे। हाँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसमें कुछ हद तक ये चीजें हेल्प करती हैं कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस के अंदर।
उनको आइडेंटिफाई करने में। अदरवाइज अच्छा भाई, इसमें पेल कोई फेलो में बताया ना कि अगर हम जी पेल मैं फेलो स्प्लिट्स लेते हैं तो पेल इसमें फेलो हमें की बात कैसे कर पता रहा हूँ, चलता मैं पेल फेलो की भी बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने जनरली बता दिया कि आपको ये जनरली पता होना चाहिए कि किसी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं। पेल फेलो की भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पेल फेलो के स्प्लिट्स की कोई जनरली इस तरह से फिजिकल फिनोटाइप के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप जज कर सकें कि ये पेल फेलो का स्प्लिट है। पेल फेलो का स्प्लिट डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ उसकी हिस्ट्री से ही कंफर्म होगा, दैट्स इट। अदरवाइज आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते ये स्प्लिट है या नहीं, सिंपल सी है? या बात। ब्रीडर पे फिर, या फिर ये कि हम ब्रीडर पे ट्रस्ट करें? ये तो कॉमन चीज है ना, ये तो ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी है। मतलब मैं हूँ, आप है, कोई भी है, हमें ब्रीडर्स पे ट्रस्ट करना है। तो इसमें फिर यही होता है नॉर्मली। इस तरह के वर्ड जो है वैसे तो मतलब मैं ओवरऑल भी अवॉइड करता हूँ किसी भी ब्रोकर से या इस तरह से बर्ड बाय करने से, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री नहीं होती। मतलब वो सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में किसी का भी बर्ड उठा के दे देगा। मैं कहूँ जी डन फेलो के स्प्लिट्स हैं, वो आप इस तरह करो जी, ये 2-2 लाख के बिकवा दो। मार्केट में अलग डन फेलो का स्प्लिट फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का बिक रहा है। वो तो देखेगा अच्छा यार ये सस्ते भी बेच रहा है, मेरी भी दिहाड़ी लग जाएगी, चलो मैं 2.5 लाख के बिकवा देता हूँ। तो उसको अगले साल अगले बंदे को पता लगेगा यार ये तो स्प्लिट ही नहीं थे। असल भाई, असल में ना पूछा भी इसमें इसलिए कि जो हमारी न्यू जितनी भी हमारी फीमेल फैंसीज है ना, जी जी। सब लोग अभी स्प्लिट्स पे ही हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट जिन्होंने नहीं किया। अब मैं वो भी बाय कर रही हैं। करूंगा। नेक्स्ट जो वो चाह रही है कि नेक्स्ट जो अब जैसे ब्रीड आएगी तो इसमें हम्म। हम कौन सी जो इसमें से म्यूटेशन है पेयर फेलो में, वो कौन सी बाय करें जो नेक्स्ट आगे उसके ज्यादा चांसेस हैं? अच्छा चले, मैं उस पर भी पर्सनल कमेंट्स ही करूंगा डेफिनेटली, लेकिन इस पे मैं सिर्फ एक, जिसको आपने शायद मेरी टिप सीरीज भी देखी होंगी, आप में से काफी सारों को पता होगा कि मैं नॉर्मली टिप्स शेयर कर रहा होता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली को 50 शेयर कर चुका हूँ। उसमें एक टिप्स में मैंने ये भी लिखा था, कभी भी आपने बर्ड बाय करना है ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि कभी भी आपने बर्ड इस तरह से ऑनलाइन नहीं बाय करना। पहली चीज, अगर ऑनलाइन बाय करना भी है तो इतना मतलब कह लें कि इतना नॉन पर्सन होना चाहिए, या आप एटलीस्ट उसको इतना जानते हैं, आपको पता हो कि 100% आई एम श्योर कि ये मैं तो धोखा कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकता। तो इस टाइप का पर्सन हो तो फिर आप बाय करें। दूसरा, स्प्लिट्स में आपने जब भी बाइंग करनी है तो कोशिश करनी है जो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड लोग हैं, या एटलीस्ट आप जिनको जानती हैं। जरूरी नहीं है, रिकग्नाइज से मुराद यही नहीं है कि आपने मेरे से लेना है या आपने उसी से लेना है जिसका कोई मार्केट में नाम है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकती हैं, जिसको आप जानती हैं, वो आपके सर्कल में है, आपके आसपास है, या एटलीस्ट आपको पता है कि उसके पास ये लगा है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जिन्होंने जिंदगी में शायद डन फेलो का नाम नहीं सुना, और बाद में वो क्लेम करते हैं कि हमने सबसे ज्यादा डन फेलो ब्रीड करवाए और हमने बेचे हैं एंड ऑल दैट। और देखते हैं, बेचते हुए भी देख रहे होते हैं, हम अक्सर देख रहे होते हैं, जिसको पता भी नहीं है। और वो क्या पता लगता है बाद में जी, वो 1 साल में जो है वो बहुत सारे बर्ड्स ब्रीड करके बंदा ही गायब हो गया। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप लोगों से वैसे जनरली शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से बचें। लास्ट ईयर की बात है, जबकि पैलेट रिकग्नाइज भी नहीं हुआ था प्रॉपरली। मतलब पैलेट अभी उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली थी। तो उस टाइम पे हम लोग के पास पैलेट था, हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे थे। तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट, एक स्प्लिट बर्ड की कॉस्ट थी तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए के दरमियान। तो उस टाइम पे एक हैदराबाद का बंदा था, अबीर नामी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यू शुड नो, हो सकता है वो लोकली लोगों को चूना लगा रहा हो अभी भी। और एक कराची का बंदा था सारिम नामी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे पाकिस्तान में स्प्लिट पैलेट्स जो है वो ऑफर किए लोगों को 80 to 90 थाउजेंड में। किसी को 1 लाख में दिया, किसी को 80 हजार में, किसी को 1,20,000 रुपए में। और पूरा साल ये सबको बेच बाच के अप्रोक्सीमेटली करोड़ों की रकम इकट्ठी करके उसके बाद अब ये लोग गायब है। मतलब लिटरली लोग इनकी जान को रो रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बनी, तो ये आगे भी खुदा ना खास्ता हो सकती है, स्पेशली मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स में, जो कि यही जिस तरह फेलोज हैं और डन फेलोज हैं। इसमें डेफिनेटली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इनके स्प्लिट्स ही, डन फेलो की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख रुपए से तो उसका स्प्लिट स्टार्ट हो रहा है, ऊपर गोइंग अप टू 4 लाख तक तो उसका स्प्लिट जा रहा है जो लोकल में है। तो उस तरह में उसमें धोखा हो सकता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना कि बाइंग करते हो आप किससे बाय कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, एक तो फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर डेफिनेटली आगे कल को आपके पास उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ बहुत मैटर करती है। हमेशा सेंसिबल ब्रीडर्स से बर्ड बाय करें। कभी भी इस तरह के ब्रीडर से बर्ड, मैं तो एटलीस्ट खुद पर्सनली रिकमेंड ही नहीं करता बाय करना, कि जिसको सेंस ही ना हो कि मैंने किस बर्ड को किसके साथ ब्रीड करवाना है। लिटरली मैंने ऐसे ऐसे शेड देखे हैं जहाँ पे मतलब मुझे हंसी आती है सोच के भी कि उन्होंने डाल्यूट्स को ऐड किया हुआ है डन फेलोज के साथ। मतलब दे कैन अफोर्ड, ठीक है, दैट्स गुड। तो लेकिन उनको इतनी सेंस नहीं है कि हमने डन फेलो को डाल्यूट्स में नहीं डालना, हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं इसका, या डाल्यूट्स को इनोस के अंदर ऐड किया हुआ है। तो इसमें से क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। जब आपको बेसिक्स की नॉलेज होगी जेनेटिक्स की तो आपको पता होगा
कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और मुझे किस चीज़ को किसके साथ पेयर करना है। तो इसलिए बेसिक देयर शुड बी बेसिक नॉलेज। जिससे भी बर्ड ले रही है आपको पता होना चाहिए कि यार एक सेंसिबल नॉलेजेबल ब्रीडर है, मैं इससे जो चीज़ ले रही हूँ वो आगे कल को मेरे पास इस तरह से वेस्टेज नहीं प्रोड्यूस करेगा। और आपका एक और क्यूरी वो मेरे माइंड में आ रहा है, आपने कहा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैम, इन्वेस्ट आप जिसमें भी करेंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फेलोज पसंद है, आप फेलोज में करें। आप 10 फेलोज अफोर्ड कर सकती हैं उसमें करें। आप डल्यूट्स कर सकते हैं, डल्यूट्स में करें। ये कभी भी ना, ये मार्केट प्रिडिक्टेबल हो ही नहीं सकती, कीप इन माइंड। मतलब लिटरली स्पीकिंग, मैंने डल्यूट को अपनी लाइफ के अंदर आज से तकरीबन 4-5 साल पहले 15,000 रुपये पे देखा है। यू वुडंट बिलीव। उसके बाद ये मैंने इसको 1.5 लाख रुपए तक जाते देखा है सिंगल बर्ड को। मैं सिंपल फिशरी की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा था, ऑफलाइन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। देन अगेन मैंने इसको 20,000 रुपये आते देखा है। आपको पता है, अभी आप किसी से डिमांड करेंगे डेल्यूट, आपको 20-25 हज़ार का भी मिल जाएगा। कुछ क्वालिटी बर्ड होगा तो शायद वो 30-40-35-40-50 वट एवर, जो भी। और उसमें कोई मजीद क्या क्या मतलब म्यूटेशन ऐड है, डिपेंडिंग ऑन दैट। मतलब इस प्राइस पे, एक रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने कह लें कि अपना केबला ही दूसरी तरफ कर लिया। एक मार्केट में एक हाइप क्रिएट होगी कि हमें सिर्फ रेड आई बर्ड ब्रीड करवाना है, एवरीबडी इज डिमांडिंग रेड आई। तो इवेंचुअली उसकी वजह से बाकी ब्लैक आई जितने भी बर्ड्स हैं उनको टेम्पररी, मैं कहूँगा कि जो है वो सफ़र करना पड़ा है इन दैट सेंस कि उनकी डिमांड कम हुई तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस नीचे आई। लेकिन इवेंचुअली ऐसा हमेशा रहता नहीं है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो मेरा बेसिक अपना पर्सनल रूल है, वही आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैं कभी भी, आई नेवर पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। मैं कभी भी एक टाइप के बर्ड्स में कभी भी मैं नहीं जाता। इनफैक्ट मेरा बड़ा उल्टा सा असूल है, वैसे जस्ट पर्सनली शेयरिंग विद यू गाइस, कि जिस तरफ सारे हो जाते हैं ना, मैं तो उससे तो बिल्कुल ही हट जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनो की बात करें, सारी दुनिया इनोस के पीछे भाग रही है, मैं इनोस 2 साल पहले खत्म कर चुका हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सारे एक तरफ जाएंगे तो फिर इवेंचुअली वो मार्केट जो है सेचुरेट होगी और फिर एकदम से मतलब उसमें फॉल आता है। लेकिन अगर यही चीज़ नॉर्मली चलती रहे, मतलब सारे लोग अपनी पसंद के डिफरेंट बर्ड्स के अंदर रहें, तो वो हर चीज़ ग्रेजुअली मतलब बहुत स्लोली 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 नीचे आ रही होती है। कभी भी कोई बर्ड अगर ऊपर जाता है तो उसकी सिर्फ दो ही वजह होती हैं, कि मार्केट में उसकी डिमांड आर्टिफिशियली या वट जिस तरह से भी बहुत हाई कर दी जाए, और फिर लोग सारे उसी तरफ हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें ना करें, इसमें करें, उसमें ना करें। आप जिस मर्जी बर्ड में इन्वेस्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जस्ट अच्छा भाई, आपको जी। मैं आपको टोक रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कल किसी से मैंने सुना कि जी रेड आई और ब्लैक आई की क्रॉप मिल्क में डिफरेंस होता है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, इस तरह कोई है? नहीं, देखें क्रॉप मिल्क तो अगर आप साइंटिफिकली देखें तो मदर वेरी कर रहा होता है। मतलब जो भी बर्ड है, जो भी माँ पाल रही है बच्चे को, उसके क्रॉप मिल्क में डिफरेंस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसकी बेसिकली जेनेटिक्स पे, उसकी इम्यूनिटी भी, उन चीज़ों पे मतलब क्या डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन कोई स्पेसिफिकली ये कहना चाह रहा है कि जी रेड आई का क्रॉप मिल्क कोई अलग होता है तो उसको ब्लैक आई का क्रॉप तो मिल्क मिल जाए तो ये भी सर्वाइव देखे नहीं ना कि करेगा। जो मिस गाइडेंस दी जाती है इस तरह मुख्तलिफ, जैसे कोई भी इस तरह मीटिंग हो, तो जब तक बंदा खुद क्लियर ना हो तो आई थिंक वो नहीं करनी चाहिए। अब हमारे मतलब जैसे जो न्यू बंदे उन्होंने तो कहना हाँ जी ठीक है, उन्होंने कहा है कि रेड आई ही सही होगा, तो हम इसको नहीं फोर्स नहीं, करते आपको क्या ब्लैक आई पे। इन्फॉर्मेशन मिली आप बताएं मुझे, मैं शायद उस पे, हमें हो यही सकता है कोई ये ठीक कल कह रहा पता हो। चला कि रेड आई के जो बच्चे हैं ना वो ब्लैक आई के नीचे इसलिए सरवाइव नहीं करते क्योंकि रेड आई के क्रॉप मिल्क में और ब्लैक आई के क्रॉप मिल्क में फर्क होता है, इसलिए रेड आई को रेड आई से ही सरवाइव करवाया जाए, वो ही पालें। नहीं, अगर ऐसा होता तो जिन लोगों ने फेलोज की इतनी बेशुमार माशाल्लाह फॉस्टरिंग करके सैकड़ों के हिसाब से फेलोज प्रोड्यूस किए हैं, तो फिर उनके पास तो एक बच्चा भी ना बचता। तो ये तो अजलों से होता चला आ रहा, हमने यही तो खुद पर मसला किए। है सर भाई, कि नहीं, कुछ नहीं, समझ नहीं लगती कि जो दिस इज जस्ट हम जो न्यू देखें। लोग होते हैं ना, हमें समझ नहीं लगती कि क्या करें, अच्छा चले, मैं आपको किधर से थोड़ी सी बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, मैं सबसे मुखातिब हूँ कि लिटरली स्पीकिंग आप इसमें महीनों बोलते रहे ना, मैं महीनों भी शायद बोलता रहूँ, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और आप महीनों छोड़ के सालों सीखते रहे तो ख़त्म नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये समंदर है पूरा नॉलेज का। तो खैर, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ रिलेटेड टू रेड आइज या ये। पहले तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो बेसिकली रेड आई बर्ड है, NSL इनो वगैरह, या क्या कहते हैं, डच फेलो है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अगर आप इनको साइंटिफिकली पढ़े ना कभी, तो आपको अंदाजा होगा कि ये एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। हम जिनको म्यूटेंट्स कहते हैं ना, वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना,
वो बहुत वीक इम्यून सिस्टम कैरी कर रहे होते हैं, या समझ लें कि लीथल काइंड ऑफ इस तरह से कुछ कैरी कर रहे होते हैं जो उनके सर्वाइवल में कह लें एक बाड़ बन जाता है। मिसाल के तौर पे इनो की बात कर लें, अभी तक सो फॉर माई नॉलेज जितनी भी म्यूटेशन एग्जिस्ट करती है ना लव बर्ड्स में, उनमें इनो सबसे वीक है। फेलो इतना वीक नहीं है जितना इनो वीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इन ब्रीडिंग है। हम लोगों ने फेलोस को तो फिशरीज के अंदर डाल के स्प्लिट्स बना के आगे ले गए कि जी यही सुना हुआ था ना हमने, वीक ब्लड लाइन है, तो वो वीक वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने उसको इम्प्रूव कर लिया और डेफिनेटली हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके कलर्स को इम्प्रूव करने के लिए, सारी चीजें इम्प्रूव करने के लिए हमने उसको डाल दिया फिशरीज के अंदर, और उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर कर लिया, उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर कर ली। लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं की कि इनको फिशरीज में हमें अल्बाइनो को भी डालना चाहिए और उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। यही वजह है कि आज भी मैं कहूंगा कि फेलो की प्रोडक्शन एज कम्पेयर फिशरीज वो ज्यादा है। हालांकि जब फेलो मतलब फर्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस हुआ था या फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, वो फिशरीज से कहीं वीक था, लेकिन चूंकि वो उस तरह के लोकल काइंड ऑफ ब्रीडर्स के हाथों में नहीं था, जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हमने किसके साथ ब्रीड करवाना है, इसलिए वो जो है आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्प्रूव हो गया कि अभी कम से कम हर बंदे के पास मतलब लोकल लेवल पे भी फेलो ब्रीड हो रहा है। अगर ये उसी तरह से कॉमन होता शुरू से ही, जिस तरह से इनो था, जिस तरह से स्पेशली अल्बाइनो बर्ड जिसको आप कहते हैं ब्लू एनएसएल इनो, तो शायद अभी फेलो प्रोड्यूस करना भी मतलब बहुत बड़ा महाज बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। जी मैम। अशर भाई, हम फेलो को जो है वो यूविंग में कर सकते हैं पेयरिंग? देखिए मैम, यूविंग इटसेल्फ एक जो है वो म्यूटेशन है, आप कह लें म्यूटेशन ही है, वो कलर बेस पैटर्न बेस उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। तो यूविंग को आप किसी भी बर्ड में ऐड करें, इसमें कोई गुनाह कोई बुराई नहीं है। लोग इसको अवॉइड करते हैं सिर्फ इस वजह से कि बर्ड की कलर्स जो है वो थोड़े लाइटर हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स मैं एक और चीज अगर आपसे शेयर करूं, शायद मेरे पास इस तरह कोई पिक्चर हो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस बर्ड। अब देखें, आपने पार्ब्लू प्लाइन पेल फेलो देखा, सॉरी पार्ब्लू प्लाइन डल्यूड देखा होगा, उसका बॉडी का कलर सॉलिड होता है, राइट? आई होप ये आपको नजर आ रहा है। उसका बॉडी का कलर एज कम्पेयर टू दिस कलर थोड़ा सा सॉलिड होता है, लेकिन उसकी फ्लाइट का कलर इतना सॉलिड नहीं होता। अब इस बर्ड के अंदर यूविंग ऐड होने से क्या हुआ कि इसकी बॉडी के अंदर ये ऊपर ऊपर अपर टॉप उस पर रिडक्शन हो गई, उसकी नीचे बैली पे सारी रिडक्शन हो गई, लेकिन उसके ऑन अदर हैंड कह लें उसकी फ्लाइट और डार्कर होगी। तो मैं समझता हूँ, मैं तो इसको भी खूबसूरती समझता हूँ पर्सनली, मतलब मैं इसको कोई बुराई नहीं समझता। ये एक अलग से एक एक सिंपल पार ब्लू अपलाइन डाल्यूट और एक पार ब्लू यूविंग अपलाइन डाल्यूट, दो अलग वो हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोच के करें कि नहीं उसमें ऐड कर दिया तो कोई ब्लंडर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैंने इसमें ऐड करना है, या आपकी पर्सनल चॉइस ये है कि मैंने मार्केट के हिसाब से चलना है क्योंकि ज्यादा लोग जो है नॉन यूविंग प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर आप बेशक करें। अलबत्ता अगर आप ऐसे ये कहें कि नहीं ऐड करना चाहिए, वो गलत बात है, तो मैं कहूँगा नहीं, कोई गलत बात नहीं है, यू कैन ऐड, इट्स अप टू योर प्रेफरेंसेस। अशर भाई, आप इसका कह रहे हैं कि ये पार ब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट है, लेकिन इसकी टेल बार में तो कोई डार्क कलर आ रहा है। सॉरी, आई डिडंट नोटिस दैट। एक्चुअली ये बर्ड जो है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यू मस्ट बी रेफरिंग टू दिस सेक्शन एक्चुअली, राइट? अब इसमें ना जी जी हमारे जी बिल्कुल। इसकी प्रॉपरली रंप अगर नजर आए तो आई कैन टेल। वैसे मुझे ये ऑफलाइन अपीयर हो रहा है, बट लेट मी सी इफ आई हैव सम मोर। नो, दिस हाँ, वन ये इज ये ये ठीक है। दिस वन इज ऑफलाइन, यस। देखें, इस सेशन का कम से कम एटलीस्ट मुझे ये फायदा हो रहा है कि जो चीजें मैं भी नहीं नोटिस कर पा रहा वो आप लोग कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। हाँ, यहाँ से मुझे भी ये नॉन ऑफलाइन लग रहा है, एंड यू कुड बी डेफिनेटली राइट, हम्म। ऑफलाइन। अच्छा, एक ये सामने आया तो चले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। डेल्यूट और फेलो में सबसे बड़ा डिफरेंस डेफिनेटली आई का, ये इसकी आई कलर अगर आप देखें तो दैट्स ब्लैक, दैट्स नॉट रेड। हो सकता है बॉडी से ये आपको फेलो की तरह लग रहा हो, लेकिन इसमें भी फर्क है। मैंने आपको बताया था फेलो की बॉडी कभी भी स्मूथ कलर्स में नहीं होती, वो तभी होगी जब आप उसमें डल्यूट ऐड करेंगे, और वो भी शायद इतनी ना हो पाए। वो तभी इतनी होगी कि अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का फेलो ऐड करें एक बहुत अच्छी क्वालिटी के डल्यूट के साथ, फिर आप ऐसा फेलो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इतना स्मूथ कलर का होगा और विद रेड आई होगा, और प्रॉपर मतलब उसके फीड कलर जो है वो पेल पिंक कलर के होंगे। आप इसके फीड कलर अगर आप देखें, कंपैरिजन करें उसके साथ
एक फेलो बर्ड के साथ तो आपको फीड देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये फेलो बर्ड है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मतलब मुझे रेड कलर जो है वो बहुत क्लोज से नजर आता है, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे फ्लैश लाइट से नजर आता है रेड कलर ना नेचुरल उसमें। तो मेरे लिए फेलो बर्ड या डल्यूड बर्ड मेरे सामने आप छोड़ देंगे तो सिर्फ आंखें होंगी तो मैं शायद पहचान ना सकूं, लेकिन चूंकि मुझे पता है डीपली कि यार मैंने उसके फीट भी देखने हैं, बॉडी कलर भी देखना है, तो मैं इसको फौरन पहचान जाऊंगा फीट से देख के कि ये तो फेलो बर्ड है ही नहीं, इसके तो फीट कलर ही नहीं है फेलो वाले, इसके अंदर ह्यूमेनल रिडक्शन फीट उस तरह से है ही नहीं। ओके। जी मैम, नेक्स्ट कीजिए। अशर भाई, मैंने पूछना था कि हम स्लेटी पार्बलू को फेलो के साथ मर्ज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए स्लेटी इज बेसिकली कलर बेस्ड म्यूटेशन, आप कैसे। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, वैसे ही जनरल बता रहा हूँ कि स्लेटी हमेशा कोशिश किया करें लाइट फैक्टर में ब्रीड करवाएं, वो बहुत खूबसूरत प्रोड्यूस होता है। स्लेटी बेसिकली ह्यूमेनल बेस्ड म्यूटेशन है, तो उसमें अगर आपको खूबसूरती चाहिए ना, प्रोमिनेंसी चाहिए, प्रोमिनेंट, तो आप कभी भी उसमें डार्क फैक्टर्स मत ऐड करें ना, उसमें डी ब्लू, वायलेट ब्लू इस तरह के बर्ड्स ना ऐड करें। आप उसको लाइट ब्लू, जो मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपने पार ब्लूज देखे होंगे जो कि टर्कोइज काइंड ऑफ कलर होता है, सी ग्रीन काइंड ऑफ कलर होता है, उसमें कभी आप स्लेटी को ब्रीड करवा के देखें, यू विल गेट आई मीन ऑसम कलर्स, इतना यूनिक माशाल्लाह वो बर्ड प्रोड्यूस होता है कि वो किसी बिल्कुल जिसको कह लें कि नॉन ब्रीडर नॉन फैंसियर को भी दिखाए ना तो देखते कह देगा कि यार ये स्लेटी कलर है, मतलब स्लेटी कलर ना बेसिकली। जी। थैंक यू। जी वेलकम। जी मैम, एनी अदर क्यूरीज? हेलो। जी जी लेडीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ना बिल्कुल न्यू हूँ। मैंने अभी कुछ बर्ड्स रखने शुरू किए हैं। वैसे मेरे पास मैम अपना पाकिस्तान में तारुफ जो है, करा दें। आई एम सईदा सिद्रा। आई एम बेसिकली बाय प्रोफेशन अ जर्नलिस्ट। तो लाइक मुझे हॉबी थी। मेरे पास ग्रीन नेक है एक, वो मेरे पास मेरा ख्याल है माशाल्लाह 14 साल से है, और ही इज लाइक माय बेबी। और अभी मैंने यही वाले जो बर्ड्स आप मुझे दिखा रहे हैं वो 2 पेयर लिए हैं। और मुझे अभी लाइक उनको सीखना है। अभी मुझे इतना ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट जैसे आपने बोला कि रेड आई वाला जो है वो इनो होता है और रेड आई वाला फेल होता है, तो लाइक अगर वो दोनों ही रेड आई वाले हैं तो वो एक ही में क्यों नहीं कंसिडर होते हैं, एक ही क्लास में क्यों? उन्होंने लॉ नहीं किया, इसके लिए थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। बेसिकली देखें, Like why they डिस्टर्बेंस आ are रही है। different kinds? ओके, प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कर दें। am I good to go? ओके ओके, बेसिकली देखें डिफरेंट जीन टाइप्स हैं, हर जीन की अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। हो गया। जब हम बात करते हैं ना पेल फेलो की, तो उसके अंदर ह्यूमेनल रिडक्शन की एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लें ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80%। ओके 80%, yeah, right. ओके 75, इट कुड बी 70 और 80, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 75। Ratio can vary. Yes, it can vary definitely depending on the bird quality, depending on the color mutations। जब आप उसमें violet factors, dark factor ऐड करते हैं तो definitely वो they get slightly darker, और उसमें ह्यूमेनल की रिडक्शन उतनी नहीं होती, अपीयर नहीं होती, मतलब कहने का मकसद है। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप बात करें डन फेलो जीन की, है तो वो भी फेलो जीन, लेकिन दैट कम्स विद अ डिफरेंट, आप कह लें कि जीनोटाइप, उसके अंदर रिडक्शन कभी भी 80% हो ही नहीं सकती। जब भी किसी बर्ड के अंदर डन फेलो आएगा तो रिडक्शन वुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड, आप कह लें 20 to 25% कलर रिडक्शन। वो बर्ड बहुत सॉलिड होगा। लेट मी चेक इफ एनी डन फेलो इन दिस, एक्चुअली ना आई लॉस्ट माय फोन, तो ये कि मुझे कुछ दोस्तों ने हेल्प की है। आप लोग जानते होंगे, वजाहत भाई हैं, अदनान भाई, उमैर भाई और साजिद भाई, उनसे मैंने बर्ड मंगवाए हैं, तो मेरे पास तो अपने बर्ड्स की पिक्चर्स भी नहीं थी। But anyhow, let me check if I have any picture for the dun fellow, maybe. Yes, ये देखें। अब अगर अब बर्ड को देखें, let us compare, both are fellow birds, right? Both are with red eye, okay, but अगर आप इनके कलर्स की बात करें, let me open,
ये देखिए, ठीक है। या इट्स डिफरेंट, टेक्सचर डिफरेंट है। एक्चुअली कलर शार्पनेस इज डिफरेंट। आप इसकी फ्लाइट देखें, ठीक है। जी तो दिस इज हाउ यू ये दोनों पेल फेलोज हैं, दोनों पेल फेलोज हैं। डार्क फैक्टर के अंदर जब आप जाते हैं तो दिस इज हाउ इट अपीयर्स एक्चुअली। लेट मी ओपन दिस नहीं, ये अब आपने एक टर्म बोली डार्क फैक्टर, लेकिन फॉर अ लेमैन, फॉर द ऑडियंस यू हैव राइट नाउ, उनको डार्क फैक्टर जरा वो बहुत आप सादी जबान में चीजें समझाएंगे। अच्छा चले, ओके, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वो कभी मेरा इतना इस तरह से कह लें कि टीचिंग एक्सपीरियंस हाँ, इतने नालायकों से पाला नहीं नहीं पड़ा। नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट द केस एक्चुअली। एक्चुअली मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद आई एम नॉट अ गुड टीचर मे बी। तो मुझे शायद बेसिक से बताना चाहिए। डार्क फैक्टर, चलो मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। डार्क इज ऑल्सो अ म्यूटेंट, ठीक है। जिस तरह से आप कहते हैं कि वॉयलेट है, स्लेटी है, इसी तरह से डार्क एक अलग म्यूटेशन है जिसमें सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर होता है। सिंगल फैक्टर डार्क जो है वो स्लाइटली किसी भी कलर में आता है, ग्रीन में, ब्लू में, पार ब्लू में, उसको स्लाइटली डार्क कर देता है। लेकिन डबल फैक्टर डार्क जब आता है ब्लू सीरीज में या पार ब्लू सीरीज में, तो वो उसको बिल्कुल ब्लैक कर देता है, जिसको हम मूव कहते हैं। तो वो बेसिकली डबल डार्क फैक्टर कहलाता है। तो इसी तरह से जो हमारे बेसिकली कह लें कि वॉयलेट है, वो भी डार्क फैक्टर में कंसीडर होता है। बेसिकली उसको कहना तो वॉयलेट ही चाहिए, लेकिन उसको मैं आम अल्फाज में डार्क फैक्टर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो जो बेसिकली कलर पिगमेंटेशन जो है डार्क कैरी कर रहा होता है। जब वॉयलेट्स को आप इस तरह से पेल फेलोज में लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके बॉडी कलर्स चेंज होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल ब्लूज। तो ये मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि इसमें मैं देख सकूँ अगर 10 फेलो की मिल ही जाएंगी मुझे। Let's open this one. Oh, sorry. I hope कि आपको ये इमेज तो नजर आ रहा होगा। Can you see this image? Let me try to zoom it. Is that clear now? यस, वेरी Okay. क्लियर। Okay, good. अब अगर आप इस बर्ड को उन बर्ड्स के साथ कंपेयर करें तो आपको बहुत प्रोमिनेंटली उनकी बॉडी कलर के अंदर, मतलब उनके कलर की रिडक्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, फर्क नजर आ रहा होगा। इनके कलर उतने रिड्यूस नहीं हुए जितने उनके हुए हैं। और अगर आप आई को भी गौर से देखें तो आई कलर भी उतना रिड्यूस नहीं हुआ। दिस आई कलर इज डिफरेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, यहाँ पे आई कलर भी मैंने दिखाया था, यहाँ पे मैं वही स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देख, दिस इज द आई कलर ऑफ डन। दिस एंड दिस इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। अगर मैं अलग अलग से दिखाऊं आपके सामने तो शायद आप जज ना कर पाए, लेकिन जब आप इनका कंपैरिजन करते हैं तो यू कैन इजीली जज कि पेल जो है वो ज़्यादा शार्प और ब्राइटर आई होती है एज कम्पेयर टू डन। और इसी तरह डन जो है वो ज़्यादा शार्पर या ब्राइटर होती है एज कम्पेयर टू ब्रॉन्ज। अदरवाइज डन फेलो और ब्रॉन्ज फेलो दोनों फिनोटिपिकली, मतलब फिनोटिपिकली का मतलब होता है कि देखने में एक जैसे, इनके अंदर यूमेलन रिडक्शन परसेंटेज, जो इनके फीदर के अंदर कलर रिडक्शन परसेंटेज होती है, वो एक ही जितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 20% आप कह लें। वो सिर्फ अपनी आई से या फीट से पहचाने जाते हैं कि ये ब्रॉन्ज फेलो है और ये डन फेलो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास पेल फेलो स्प्लिट टू स्प्लिट जो एक बच्चा विजुअल निकला हुआ है, उसकी आई कलर पेल फेलो जैसा, जैसे आपने पिक्चर्स में बताया कि शार्प कलर है, उसका उस तरह शार्प कलर नहीं है उसका। जो आपने जैसे डन फेलो की पिक्चर शेयर की हुई है, उसका इस तरह ब्राउनिश शेड है उसकी आईज का, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? मैम होता पता क्या है, बेसिकली हम लोगों की मोस्टली की एवरेज जो है ना वो इंडोर एवरेज है। अब जब तक आप नहीं सर, मेरी आउटडोर है। टोटली आउटडोर है, मतलब ओपन एयर है उधर, हाँ जी, ओपन एयर है, फ्लैट ओपन एयर है। मतलब सनलाइट भी आती है और सब कुछ ओपन है। और नॉर्मली फिर जब तो आपकी
तो लॉटरी निकल आई है। मैं पिक्चर आई विश कि अल्लाह करे ऐसा हो कि उनकी लॉटरी निकल आए, उनको फेलो आए। लेकिन अगर आप या थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस आपको चैट में इसकी पिक्चर शेयर करती हूँ। ओके अच्छा ओके, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मेरा आप भी एक रिक्वेस्ट क्वेश्चन है। पर्सनल चैट में मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पर्सनली, मैं इंशाल्लाह वो देख के आपको आंसर कर दूंगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबली अच्छा चैट भाई, में। मिस आयशा हसन जो है वो कुछ सवाल थैंक यू करना सर। चाह रही है। आयशा आयशा जी, जी वेरी वार्म वेलकम टू यू टू अटेंड दिस मीटिंग। आप पूछें, आप हमारी उस्ताद हैं, आप पूछें आपने हमें क्या क्या ध्यान देना। अच्छा, मैं ये अशर भाई से पूछना चाहती, मेरे पास एक पेल फेलो की फीमेल है और एक डन फेलो की फीमेल है। अगर उन दोनों का रिंग नंबर मुझे ना पता हो और दोनों को इकट्ठा छोड़ दो तो मैं खुद नहीं पहचान सकती कि डन फेलो कौन सी है और पेल फेलो कौन सी है। तो इनमें सिर्फ आइस का डिफरेंस ही होता है या कुछ उनके पाँव मैंने से भी हम बताया, पहचान सकते हैं? नहीं मैंने बताया अभी, डेफिनेटली उनके पाँव से भी पहचान सकते हैं, उनके बॉडी कलर से पहचान सकते हैं, मतलब ये बहुत प्रोमिनेंट है। एक्चुअली दोनों का बॉडी कलर बहुत ही शार्प और डार्क कलर है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों का डार्क है बहुत, इवन देन आप पहचान एक सकते हैं, जैसा उनकी बिल्कुल। फ्लाइट्स डिफरेंट होंगी, उनकी फ्लाइट डिफरेंट होगी, उनके पाँव का कलर डिफरेंट होगा, उनके नेल स्लाइटली डिफरेंट होंगे। मतलब बेसिकली पाँव काइंड ऑफ फिर भी सेम होते हैं, मतलब पेल पिंक कलर्ड होते हैं दोनों के, और नेल कलर भी जो है वो आप कह लें कि काइंड ऑफ हॉर्न कलर जिसको सींगों के रंग के होते हैं। लेकिन फिर भी उसकी जो प्राइमरीज है ना, मतलब जिसको आप कहते हैं प्राइमरी फीचर, समझती होंगी आप, जो बड़े पर होते हैं उनकी कलर्स के अंदर रिडक्शन से आप पहचान लेंगी कि ये डन फेलो या पेल फेलो है। पेल फेलो अच्छा चलो, मैं उसकी दोनों का रख रिडक्शन के होगी। अगर आप उसकी मुझे कंपैरिजन भेजें ना, तस्वीरें दोनों भेजें, तो मैं ही आपको मतलब देख के बता सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, इट्स नॉट पर्सनली फॉर यू, बट मैं वैसे जनरली कह रहा हूँ कि इस टाइप के बर्ड मत लें जो आपको भी कंफ्यूज कर दें। अब डेफिनेटली वो जो आप डन फेलो जिसका जिक्र कर रही हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ मतलब गुड डन फेलो। या ऑन अदर हैंड अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं तो मैं ये कहूंगा कि शायद जो आपके पास पेल फेलो है वो इतना सॉलिड कलर में कि वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आपको नेगेट कर रहा हूँ या आपको कह रहा हूँ आपका बर्ड अच्छा नहीं है। ये हो बिल्कुल इस सकता है तरह कि ही आप है, अपने मेरा हिसाब से एक्चुअली बहुत जो अच्छा हो। पेल फेलो है ना वो काफी सॉलिड कलर के अंदर है। यस, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम दिस इज खालिद हियर। अच्छा अशर, फ्रॉम ऑपुलेंस वर्ल्ड। अच्छा अशर भाई, मेरा एक सजेशन कह लें या मेरा एक क्वेश्चन कह लें। जी आपने पेल फेलो की जितनी भी जो पहचान बनाई और पिक्चर्स शेयर करवाई, जी मैम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मोस्टली न्यूबीज हैं, तो जी मैम। आपने अब कहा तो है कि वाइट वाइट फ्लाइट फेदर्स होता है, बट मैं ये चाहूंगी कि आप ये वाइट फ्लाइट फेदर्स वाले बर्ड्स भी शेयर करवाएं, क्योंकि जब यही जब हम जा रहे होते हैं तो आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि विजुअल को हम ज्यादा याद रखते हैं बनिस्बत वर्ड्स को। तो आपने अपनी पूरी गुफ्तगू में ये जरूर मेंशन किया है कि पेल फेलो के फ्लाइट फेदर वाइट होते हैं, हो बट सकते हैं, होते हैं नहीं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस। सॉरी। तो लेकिन ये कि जो पिक्चर्स थी वो सब डार्क कलर में थी, तो उसमें फिर ये होता है कि जब बर्ड लेने जाएंगी लेडीज या जो भी, तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी, वो आगे से ये क्वेरी करेंगी कि वाइट हैं तो ये चीज ठीक नहीं है। तो ये भी बताइए कि क्या इस तरह के बर्ड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब उनकी कलर पिगमेंटेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती, या इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और अगर वो ठीक होती है तो उसकी कोई पिक्चर जरूर शेयर करवाइए, ताकि बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए भी आसानी हो। ओके क्योंकि ये डन जी फेलो से जो आयशा अच्छा, बस समझ गए आपका सवाल मिसेस जी, मैं समझ खालिद। गया। मैं अभी आपको मैम बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप देखें ना, ये अभी जैसे वो ढूंढ रहे हैं जीते थे, मैं आपको बताती हूँ कि वो पुअर क्वालिटी के पेल फेलोज हैं। हमें इसमें कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यह सेशन इसीलिए किया गया है कि आप अच्छी चीज खरीद सकें, आपकी नजर इतनी सॉलिड हो जाए कि आपको अच्छा बर्ड और कम अच्छा बर्ड जो है उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकें। अशर भाई, ये जो तो अभी एक तस्वीर गुजरी है, जो बर्ड हाथ पे रखा हुआ था जिसका हुड वाइट था और बाकी वो कुछ मल्टी कलर्ड सा था और आईज शायद रेड थी, या एग्जैक्टली दैट्स अ उसको भी पेल जरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं उसकी बताता रंप वगैरह।
एक्चुअली ना violet मुझे pink. वो बहुत ही पुअर क्वालिटी में इमेज मिल रही है, देखें मतलब आई एम अनएबल टू, मतलब उस तरह से ना एक क्लियर पिक्चर नहीं। मैं आपको अर्षद भाई मैं आपको शेयर कर देती हूँ एक पिक्चर, वो उस पे बात कर लेते हैं। नहीं, not this, not this. अच्छा गर्ल्स प्लीज ये आईफोन अपने म्यूट कर दें प्लीज। हेलो, ऐसे कॉल ड्रॉप हो जाएगी, आई विल स्टार्ट अगेन। आई गेस यू गाइस हैव क्यूरीज, तो मैं एक दफा फिर स्टार्ट कर लूंगा। आई होप कि हम इसको ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, स्टिल इन ऑफिस। जी कैन यू हियर मी? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, जी सुन पा रहे हैं आप। ओके। जी सर। जी आ रही है अर्षद भाई, मैं आपको वो बर्ड शेयर करती हूँ, आप अपनी जो वो हाथ व्हाट्सएप पे पे बैठा, देखिएगा। मैंने आपको एक दिखाया था बर्ड आपने कहाँ से शेयर किया मुझे? जिसका दैट वाज हार्ड टू फाइंड के ये ऑफलाइन है कि नहीं है। आपने कहाँ शेयर किया, मुझे बताएं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया था व्हाट्सएप 2-3 डेज बैक था 2-3 जी। days मैं दोबारा कर रही हूँ आपको। That's fine. Let me try to find it. मेरे को WhatsApp PC पे भी होगा. Let me check if I can find. मैं अभी आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ। मुझे मेरे तो 3 दिन तो WhatsApp में देख। कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोगों के ऐसे ही होते हैं। मेरा यहाँ पे आपको एक शायद और नजर क्वेश्चन आता है। होगा WhatsApp के ऊपर, हेलो मतलब तेरा। हेलो मेरा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि काफी लेडीज जो है ना मुझे पिक्चर्स भेज के दिखाती हैं कि हम ये पेल फेलो ले लिए, देखने में वो बिल्कुल क्रीमिनो लग रहे होते हैं, पार ब्लू आप पेल उन्हें कहा फेलो। करेंगे तो अगर तो आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं तो ले लें, मैं तो यही कहता हूँ। नहीं वो लेना ठीक भी है ना। कई एक मुझे अभी इवेंट पे एक लेडी मिली थी, तो वो मुझे बता रही थी कि मुझे किसी ने इस तरह बड़ा कीमती दिया है, लेकिन ना वो बिल्कुल क्रीमिनो ही लगता है। तो तो इस मैम वो टाइप का गलत अगर है ना, वो तो गलत है। इसीलिए तो उसने दे दिया ना, अगर इतना कीमती होता तो वो खुद रख लेता ना। मैम प्लीज नहीं सेंड नहीं द उसको पिक्चर तो अगेन। उसने हाई प्राइस में ही दिया ना। तो ये हम जरा थोड़ा अच्छा मुझे बताएं कि पार ब्लू पेल ये भी फेलो हम फर्क शेड होना ये भी लाजमी है। हम फर्क चेक करें कि क्रिमिनो की रम आयशा वो और मेरा है पार ब्लू पेल फेलो की रम क्या। लेमैन को तो सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। जी जी मैं बताता हूँ आपको मैम। पार ब्लू, अच्छा भाई दोबारा चला गया, देखिएगा जरा। ओके लेट मी चेक। मैं थोड़ा सा हाँ ना समथिंग पर्सनल, आई होप यू गाइस डोंट माइंड। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि ये चीजें पब्लिक ना हो, नजर ना आए। तो लेट्स सी। ओके देखिए। मुझे लगता है अगली मीटिंग तक अशर भाई सोफे के नीचे घुस जाएंगे, उन्हें पता चला लेडीज ने बुला रही है। that's fine. ओके तो नहीं नहीं आ जाएंगे आप कॉन्फिडेंट रहें, आ जाएंगे। ये ही इज विलिंग टू हेल्प अस। बर्ड था, ये बर्ड है। अब देखें, नहीं उनको अब माशाल्लाह रेड बहुत कलर जो है हेल्प। पेल फेलोज जो है ना, वो हम क्यों प्रेफर नहीं करते। अब जब पेल फेलो इस टाइप का हो जाता है ना, बिल्कुल अगर आप इसको देखें लाइट कलर, इस लाइट सा कलर बॉडी के ऊपर आ रहा है और ये आइडिया ही नहीं हो रहा प्रॉपरली ना। लेकिन इसमें फिर भी एक आइडिया मुझे हो रहा है कि इसकी रंप से रिडक्शन हुई हुई है, मतलब एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल बर्ड। अगर आप समझें, अब आप शायद ये कहें कि इसकी टेल पे ये सेंटर में कलर क्यों है ये वाला, तो इट हैपन्स। अगर आप अप्लाइंस में भी जाके देखें ना, तो कलर बर्ड टू बर्ड वेरी करती है ये चीज़ का। बहुत सारे अप्लाइन जो अच्छे अप्लाइंस होंगे उसमें आपको प्रॉपर एक टेल बार नजर आएगी, ऑरेंज कलर प्रॉपर टेल बार। लेकिन जो थोड़े कंपैरेटिवली लेसर क्वालिटी अप्लाइंस होते हैं उसके अंदर वो ऑरेंज के अंदर भी ऊपर वाला ब्लैक कलर मिक्स हो रहा होता है। और जब आप बर्ड को इस तरह से पकड़े तो आपको सेंटर में ना ऑरेंज की बजाय ब्लैक पट्टी नजर आ रही होती है। तो समझ लें कि ओवरऑल ये एक लो क्वालिटी का पेल फेलो है, जिसको एक नॉर्मल बंदे के लिए आइडेंटिफाई करने में काफी टाइम लग जाएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब इसको मुझे भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा आशा भाई आ गए हैं हमारे शेड्स में इस तरह के पेड़ फेलोज, ठीक है। अब ठीक, हमने इनकी क्वालिटी इंप्रूव कैसे करनी है, अब हम इनको हाँ मेरे चलिए सामने। आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से लाइक मतलब इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ओके ओके तो, ओके तो क्वालिटी मैं इंप्रूव। क्या करूं कि मैं इस बर्ड के साथ क्या पेयर अप करूं कि मेरे पास जो नेक्स्ट जनरेशन बर्ड्स आ जाएं, पेल फेलोज आ जाएं या स्प्लिट्स आ जाएं, ठीक है। क्योंकि ओके जिनका ये बर्ड है उनके बकौल इसके जो बाकी के सिबलिंग्स थे वो बहुत अच्छे
क्वालिटी के हैं। ठीक ठीक है, है, एंड आई हैव सीन, that happens. अब ये मैंने हो देखे भी हैं, बहुत बेहतर है, मतलब आ जाते हैं। जी एवरी वन ऑफ अस हैज लाइक ब्रीड जिसमें 6 के 6 बच्चे, एक ही प्रोडक्ट नहीं आती, 6 डिफरेंट चीजें आती हैं। एक टॉप क्वालिटी आएगी, एक दो इन बिटवीन आएंगी, और दो एक बर्ड ऐसे आएंगे जो बेचारे तोहफतन हदियतन पेश कर दिए जाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा हाँ देखें, जी। किसी भी बर्ड को ना, सिर्फ पेल फेलो नहीं, जनरल आपको रूल बता रहा हूँ, किसी भी बर्ड को आपने जब हम्म इम्प्रूव करना है ना, तो यू हैव हम्म टू पेयर देम विद अ वेरी गुड क्वालिटी बर्ड। अब वेरी गुड क्वालिटी बर्ड में जो सबसे आसान है पहचानना, ओए श्री जो है बेसिकली। सुमाया, तुम्हारा माइक म्यूट कर दो। हेलो, जी जी जी। किसी भी बर्ड को इम्प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसको ग्रीन सीरीज में बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड के साथ लगाया जाए। अच्छा, उसमें अक्सर लोगों का ना जहन में ये होता है कि सिर्फ हम वाइल्ड टाइप ग्रीन के साथ लगाएंगे तभी इम्प्रूव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बेशक उसको किसी अच्छे मतलब और कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ग्रीन ऑफ लाइन बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का पड़ा है, अकॉर्डिंग टू मतलब स्टैंडर्ड्स है, आप उसके अंदर भी पेज फैलो को ऐड करके इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट हमेशा आपको वाइल्ड टाइप देगा, क्योंकि जैसी उसकी इम्यूनिटी है, जैसे फीचर्स वो, जैसे जीनोटाइप वो कैरी कर रहा है, वो एक ऑफलाइन उस तरह से नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि बेसिकली कोई भी जो न्यू म्यूटेंट होता है ना, काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो नाउ इट इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस कि कोई भी म्यूटेशन है वो तो काइंड ऑफ थोड़ा सा जेनेटिक और डिसऑर्डर, ये तो उसकी इम्यूनिटी उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से एक वाइल्ड टाइप ग्रीन की है। तो ओनली दिस फैक्टर लैक्स, अदरवाइज आप प्रूफ के साथ लगाएं। और इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, डिपेंडिंग ऑन कि आपने बर्ड को किस हद तक इम्प्रूव करना है, और दूसरा आप जिसको इम्प्रूव करना चाह रही हैं उसका किस हद तक बड़ा गर्क हुआ हुआ है मतलब वो कितना लो क्वालिटी है। अगर उसमें स्लाइटली मार्जिन है उसको, मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी है, तो डेफिनेटली वो एक दफा पेयर अप करने से आगे स्प्लिट प्रोड्यूस करके आप उससे बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन अगर बहुत लो क्वालिटी बर्ड है, मिसाल देता हूँ कि मैंने इस तरह के भी पेल फेलो देखे हैं जिसको लिटरली पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये पेल फेलो या अल्बाइनो है। तो वो सिर्फ रंप से पकड़े जाते हैं या बॉडी के ऊपर स्लाइड सा शेड आ रहा होता है, उससे पता लगता है कि ये जो है बेसिकली पेल फेलो बर्ड है। अच्छा ऋषभ भाई, अल्बाइनो रेड आई और पेल फेलो की रेड आई में जी जी, दे बोथ आर रेड आई बर्ड, तो ठीक है। क्या हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत या मामूली सा, सम हम बहुत पेल मामूली। फेलो की ज्यादा शार्प है, और मैं अगर हम बहुत ना अल्बाइनो होने के क्रिमिनो बराबर, की रेड आई देखें तो फर्क है? बहुत ना होने के बराबर फर्क है। इनफैक्ट मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि इनो में भी डिफरेंट आई टाइप्स होती हैं। इनो भी एक टाइप जी। का नहीं होती है आई टाइप, आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा कि सबके पास जो इनोज हैं, इनफैक्ट एक ही शेड में मल्टीपल इनोज हैं, तो आप उन्हीं को कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो वो डिफरेंट आई कलर पिगमेंटेशन नजर आएगा। दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ कह लें कि ह्यूमेलन परसेंटेज बर्ड इज कैरिंग एक्चुअली, कितना ह्यूमेलन वो कैरी कर रहा है या उसमें कितनी रिडक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली पिगमेंटेशन डिफाइन होती है। जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं ना कि ब्राइट राइट रेड आई, तो वो एक जनरल स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी मतलब काइंड ऑफ कह लें कि मैंने इस तरह के तीनों देखे हैं जिसकी आई के अंदर प्रॉपर एक रिंग नजर आता है। आप लोगों ने भी मे भी देखे होंगे। Definitely ये बाय द एज का, काफी सारे बर्ड्स में बाय द एज ये फैक्टर आ जाता है। नादिया अजीमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं तो अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा ओके जी, और ओके कोई जी कुछ पूछना चाह रहा है? कोई और कुछ पूछना जी चाह रहा जी है? ता, ताकि मिस हम मेरा एक कंक्लूड करें। क्वेश्चन है। जी जी, मेरा एक जी, क्वेश्चन है तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ। हुक्म। अशर भाई, कंपेडियम के अकॉर्डिंग जो है डिर्कमैन कहता है कि मेलानिन रिडक्शन की 3 प्रोसेसेस हैं या 3 स्टेजेस हैं। उसमें एक अल्बानिज्म है, एक डिल्यूशन है और एक ल्यूकिज्म है। तो इन तीनों में जस्ट परसेंटेज का डिफरेंस है या प्रोसेसेस ही डिफरेंट है? देखिए, साइंटिफिकली तो सारे प्रोसेस ही डिफरेंट है डेफिनेटली, और उसकी रीजन कहीं पे नहीं लिखी, ना आपको कभी लिखी मिलेगी कहीं पे कि रीजन क्या होती है। मतलब कोई म्यूटेंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है, ये अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। बीइंग स्टूडेंट्स, हम तो शायद जेनेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है जिस तरह से डर्क है, ही इज ऑर्निथोलॉजिस्ट,
मैं तो वो भी नहीं हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वो डेफिनेटली मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है, इवन देन वो भी नहीं बता सकता कि ये क्यों होती है। लेकिन ये इतना मुझे पता है कि डेफिनेटली ये डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट कैटेगरी है। आपसे पहले एक फीमेल ने सवाल पूछा था कि ये सारे फैलोज के अंदर रेड आई होती है, तो हम सारों को एक में क्यों नहीं कंसीडर करते। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि क्यों नहीं करते, बिकॉज हर टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो फेलो है वो फिनोटाइप के अंदर डिफरेंट किस्म की चेंज लेके आता है। अगर सबकी चेंज सेम होती तो डेफिनेटली हम सबको सेम नाम ही देते, बिल्कुल, सबको डिफरेंट नाम। एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली। थैंक यू। जी मैम। एनीवन एल्स? जी कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? एनी जी आपके सवाल खत्म? I have a राहीला question. राशिद, सहरिश, मुनज़्ज़ा, उम्मे साद, फ्रिया आई जी, होप। अस्सलाम वालेकुम। जी साइमा जुल्फकार, कम ऑन। जी अच्छा, साइमा जुल्फकार। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि डन फेलो की सर्वाइवल के लिए हम क्या बेस्ट से बेस्ट इकदाम कर सकते हैं कि उसकी अच्छी सर्वाइवल हो। क्योंकि अगर डन फेलो की अच्छी सर्वाइवल हो रही होती तो इस वक्त डन फेलो के रेट भी गिर जाते, लेकिन उसके अभी 3 साल से स्टेबल ही ऑलमोस्ट, यहाँ तक कि एक्वा तो के किसने आके कहा, फौरन रेट। आपको किसने कहा कि 10 फेलो का सर्वाइवल सेम मतलब वीक है या उसके रेट्स भी सेम ही है? पहले तो मुझे ये बताएं आपका कॉन्सेप्ट क्या है हवाले से, फिर मैं उसके हवाले से अपने कमेंट्स देता हूँ। एक्चुअली मैं खुद जब से तो जो विजुअल है उसकी सर्वाइवल रेट तो मेरे पास तो काफी कम है, स्प्लिट्स वगैरह आ रहे हैं। बहन डन फेलो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम ऑफलाइन की तरह लेंगे तो 15,000 पे आ जाएगा, फिक्र ही हाँ ना जी, करें। अभी भी इसका रेट 6 से 7 लाख लोकल में आ रहा है, पहले भी आपको पता है आज नो से 4 से 5 साल पहले 10 फेलो का क्या रेट था? क्यों 27 बड़े लाख, बड़े 27 वैसे लाख। 26 लाख के अराउंड था, ठीक है। हाँ, और एक करोला की गाड़ी के बराबर उसका रेट था। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने बाय किया था तो इट वाज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, निकाल। ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो आई वाज सेइंग कि जब मुझे डन फेलो का पता लगा था ना, तब डन फेलो तकरीबन 25 lakhs का था, वन सिंगल बर्ड। ऑफलाइन में तब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिशरी के अंदर था। और जब मैंने बाय किया था तो इट वाज अराउंड कोई 15 lakhs के अराउंड था, ठीक हो गया। लेकिन अब डन फेलो आपको मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 6-7 लाख का मिल जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं प्राइस में फर्क नहीं आया? 25 लाख में और 6 लाख में फर्क ही नहीं है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि तब भी मैंने 9 से 10 लाख के करीब लिया था, कोई इतना डिफरेंस नहीं था जब भी लोग 15 आपने 15 का दे फिशरी रहे में थे उस लिया वक्त। होगा मे बी। जी हाँ, मैंने फिशरी में लिया हाँ, था। तो अभी आपको 6 लाख में मेरे ख्याल से या 7 लाख में ऑफलाइन के अंदर मिल रहा है। देखें, अभी देखें जब चीजें जिसको कहते हैं ना कि सेचुरेशन हो जाती है, रिप्रोड्यूस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उनमें फर्क कम रह जाता है। लेकिन लिटरली इनिशियली ये फर्क इतना बड़ा होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने डेफिनेटली वो टाइम देखा होगा, यू आर ऑल्सो सीनियर ब्रीडर, के अपलाइन डल्यूट 3 लाख रुपए का बर्ड था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपलाइन सॉरी सिंपल डल्यूट भी इतना कॉमन था, ठीक है। लेकिन जब वो रिप्रोड्यूस इतना हो गया और थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो हमने बर्ड 50,000 पे भी आता देखा है। अभी करंटली मेरे ख्याल से लोग 50-50 हज़ार रुपए में भी सेल कर रहे हैं। इट्स 30 में ऑल कर अबाउट रहे हैं, डिमांड। 30। हो रहा होगा डेफिनेटली, डिपेंडिंग ऑन द पेडिग्री क्वालिटी। हम प्राइसेस को डिफाइन नहीं कर रहे या उनकी बात नहीं कर रहे, मैं जनरली एक जनरल कमेंट कर रहा हूँ। मैंने तो देखा है। मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने वो टाइम भी देखा है जब डल्यूट, मैं आपसे बड़ा फ्रेंडली शेयर कर रहा हूँ सारों से, लिटरली हम लोगों ने उस टाइम पे डल्यूट देखा था। जब हम किसी को कहते थे ना डल्यूट ले लो, तो आगे से कमेंट मिलता था, ये क्या फीका सा बर्ड है, ये नहीं लेना, ये कौन लेगा। लेकिन उसके बाद हमने ऐसा टाइम भी देखा था कि लोग हमारे तरले करते थे, एक बर्ड दे दो, और उस टाइम पे लाख लाख रुपए का एक बर्ड था। लेकिन फिर उसका फिर दोबारा काइंड ऑफ थोड़ा सा एक ग्राफ नीचे को आया ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई रूल, कि अब फिर वो दोबारा से 20-20 हज़ार रुपए में भी पार ब्लू अपलाइन डाइल्यूट 25 हज़ार, मतलब वट एवर प्राइसेस चल रही है, हमें प्राइसेस डिस्कस नहीं करनी, जस्ट अ जनरल टॉक। जी मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इसकी सर्वाइवल के लिए क्या मैम करना इसके चाहिए। ओके, इसके सर्वाइवल के लिए वही करना है आपको जो आपने इनो और फेलो के सर्वाइवल के लिए किया है, इसमें कोई साइंस नहीं है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अपना पर्सनल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि फेलो जो है सिंपल पेल फेलो या इनो ज्यादा वीक हैं एज कम्पेयर टू डन फेलो। फ्रैंकली स्पीकिंग, डन फेलो इनो से ज्यादा वीक नहीं है। उसका सर्वाइवल रेट
बेहतर है कंपेयर टू इनोस एंड फेलोज, पेल फेलोज आई मीन। जी जी मैम। लेकिन मुझे तो अभी तक डन फेलो का ही थोड़ा ब्रीड कराने में मुश्किल आ रही है, अदरवाइज इनोस में और फेलोस में मुझे तो कोई इशू नहीं आया। मतलब क्या मुश्किल आई, उसका आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके हवाले से? मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है कि बच्चा जब 1 महीने का होता है वो इतना वीक होता है कि हालांकि मैंने इन ब्रीड बिल्कुल भी नहीं कराई, बिल्कुल दूसरे शर्ट से मेल ही है, तो 1 महीने का होके वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है, फीड भी हुई होती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। जो उसके मैम एक स्प्लिट्स चीज होते हैं याद वो वीक रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जो महीने का होकर एक्सपायर हो रहा है ना, वो बच्चा वीक नहीं है, उसमें मसला कुछ हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा। वीक लाइन जब व्हेन वी रेफर टू द वीक लाइन ना, तो वो बच्चा हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपायर होता है। जो बच्चा, ये फिर कीप इन माइंड, चाहे दुनिया की कोई भी म्यूटेशन है, जो बच्चा महीने का होकर मर रहा है ना, मसला बच्चे में नहीं है, मसला हम में है। मतलब बीइंग ब्रीडर हमारे एंड पे कोई गलती कोताही हो रही है, हमारे सेटअप पे कोई मसला है, हमारी डाइट में कोई मसला है, हमारे एनवायरनमेंट में, के या हो पास सकता देखो है। ना 3-4 बच्चे हैं वो सब सरवाइव कर रही हैं, लेकिन वो वीक में से बच्चा जो है ना वो देखें, एक्सपायर हो जाता चले है, मैं उसके इसकी सिबलिंग्स आपको साइंटिफिक लॉजिक बता देता हूँ। होता क्या है नॉर्मली, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और डेफिनेटली जब ये फेलोज में या इनोज में जाते हैं तो ये कह लें कि एक वीक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा होते हैं। तो अगर आप, मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई भी डिसइंफेक्ट मतलब कह लें कोई इन्फेक्शन कैरी हो रहा है, कोई बैक्टीरियल कोई वायरल कुछ भी, तो वो सबसे पहले वीकर को अटैक करेगा, वो कभी भी वाइल्ड टाइप को नहीं करेगा, वो ग्रीन्स को प्लाइंस को उनको नहीं करेगा। तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं ये वीक लाइन है इसलिए मर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा महीने का होकर एक्सपायर हो रहा है ना, इसका मतलब मसला आप में है, मतलब बीइंग ब्रीडर, इन्वायरमेंट और उन चीज़ों में वो कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे वो डाइट में है, चाहे वो बर्ड के अंदर है, चाहे वो कोई इन्फेक्शन है, चाहे वट एवर इट वुड बी एनीथिंग, बहुत डिफरेंट मतलब सैकड़ों रीजन हो सकती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। बच्चे में मसला नहीं है, वीक लाइन का बच्चा अच्छा विद आशा इन अ भाई वीक और सो एक्सपायर होता है। जी अच्छा भाई, एक ही जो एक नॉर्मल मिथ है कि आप अगर पेल फेलो का रेड आई बर्ड्स का सर्वाइवल बेहतर करना चाहते हैं तो आप इनको भीगा हुआ दाल दाना यूज ना करवाएं, और अगर ऐसा वेजिटेबल्स होता, और बाकी की जो एडिशन, तो इज इट सो, मतलब इज इट ट्रू और वेजिटेबल ये क्या ना मिथ ही है करवाएं, बस ये? वेजिटेबल भी यूज ना करवाएं। मैं वेजिटेबल्स दें, बट हम्म। ये जो भीगा हुआ दाल दाना है हम अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करते हैं, ये ना दें। तो दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ क्या कहते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज इन रेड आई बर्ड्स, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो जाते हैं, जल्दी होते हैं। और एक जो बहुत मतलब ये मैंने डिफरेंट आर्टिकल या जो मतलब आ रहे हैं या कुछ भी, तो डन फेलो का एक जो ये थी कि डन फेलो और पेल फेलो की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली डेलिकेट होती है बाकी के ब्लैक आई बर्ड की पर, और या तो वो मतलब जल्दी जो है वो रप्चर हो जाती है, बट बच्चा इतना वीक होता है कि वो उसको चिपक जाती है, और वो फिर एग से बाहर आने में जो उसको एफर्ट करनी पड़ती है, तो लास्ट 24 आवर जो है वो हेचिंग के वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगले 2 दिन जो है उसके सर्वाइवल के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखें, अगर ये वहां पे किसी, एक ब्रीडर उसको टेकअप कर लेता है तो फिर उसका सर्वाइवल जो है वो मतलब उसका बेहतर हो जाता है। वो आपके सवालों में समहाउ जवाब है, और इनफैक्ट वो मैम आयशा का भी जवाब है उसमें, और मेरी वो बात भी इसमें आपने एंडोर्स कर दी कि बच्चा शुरू में सरवाइव हो गया तो हो गया, अगर वो पहले मर गया तो फिर तो आप कह सकते हैं वीक लाइन है, बाद में मरता है तो फिर आप वीक हैं, फिर आप एज अ ब्रीडर वीक हैं, उसमें कोई ना कोई आपके एंड पे प्रॉब्लम है। अच्छा खैर, एनी हाउ, टॉपिक इसके, ये मिथ है ये सच है। देखें, ये तो हकीकत है कि जो भी फेलो बर्ड है, इनो बर्ड है, वो वीक इम्यून सिस्टम के साथ होता है, और साइंटिफिकली आप जो है सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वीक इम्यून सिस्टम तभी होगा जब आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, मतलब आपका हाजमा है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है प्रॉपरली एक 100% मतलब वाइल्ड टाइप की तरह फंक्शन नहीं कर रहा। मैम थोड़ा सा शोर आ रहा है बीच में, जो भी है काइंडली म्यूटेड। वीवो 1920 से कौन ऐड हुआ हुआ है? नादिया अजीम, आपका भी बार बार अनम्यूट हो रहा है, ठीक है? वीवो 1920 से कौन ऐड हुआ हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। अशर भाई आप काइंडली म्यूट ऑल करके अपने आप को अनम्यूट कर लें, जज़ाकल्लाह। मेरे एंड पे ये फंक्शनैलिटी, लेट मी चेक,
चले कोई बात नहीं। फायदा जी इसमें हमें फिर थोड़ा मसला ये Okay, that's आएगा fine. कि That's fine. मुझे That's वो fine. बार बार कैसे ऑन We are good to करेंगे। go now. We are good to go now. हाँ, Okay. इट्स अबाउट टू क्लोज नाउ। बस मैं ख्याल है इसको कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि जो आप कह रही है ना मिथ्स, तो टू सम एक्सटेंट वो मिथ्स नहीं है, वो चूंकि वो डेफिनेटली जो थोड़ी हार्डर टू डाइजेस्ट खुराक होगी उसके अफेक्ट करेगी। लेकिन आप कहें कि जी इससे सर्वाइवल ही नहीं होता सिर्फ सॉफ्ट फूड की वजह से, या सब सिर्फ सब्जियां देना चाहिए, तो ऐसा नहीं। देखें, नॉर्मली सब्जियां जो हैं वो इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, तो इट्स गुड कि आप सब्जियां दें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आप उसको सॉफ्ट फूड देंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा। हो सकता है सॉफ्ट फूड में कोई पर्टिकुलर चीज जो आप ऐसी ऐड कर दें, कोई जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो कोई इशू आ सकता है। अदरवाइज हम इन चीजों को बॉदर नहीं करते। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट इज कि हम एक बैलेंस्ड नेचुरल डाइट दे रहे होते हैं। अब चूंकि हमने बर्ड को बहुत ज्यादा अननेचुरल चीजों पे भी नहीं रखा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर्वाइवल भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने बहुत सारी सिंथेटिक चीजें दे के अपने बर्ड्स को ऐसे यूज टू कर लिया हुआ है कि वो उनके बगैर उनका सर्वाइवल ही नहीं होता, या उनके बगैर वो रिप्रोड्यूस भी प्रॉपरली नहीं करते। तो इसको बस एक टू सम एक्सटेंड मैं कहूंगा कि ये ट्रू तो है, लेकिन ओवरऑल जो ये हमारा जी थोड़ा सा एलेबरेट करें, थोड़ा जी सा। आई एम सॉरी टू कट यू। सिंथेटिक थिंग्स क्या? यहाँ आपकी लेमैन ऑडियंस बैठी है। सिंथेटिक, ओके, सिंथेटिक थिंग्स के ये जो ब्रीडिंग फार्मूलाज ढूंढ रहे होते हैं आप लोग जी, वो सॉल्वर अच्छा डी ब्रीडर अच्छा। नहीं मिल रहा, वो जी प्राइम नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, फलान नहीं मिल रहा, ढमकाना नहीं मिल रहा। देखें, कुछ सालों पहले तक हमने ये चीजें बहुत यूज की हैं। वी वेस्टेड थाउजेंड्स, इवन लाखों रुपए इन पे लगाए हैं। लिटरली एक सीजन की तैयारी में ना मेडिसिन ही 40,000 की खरीद के ले आते होते थे। लेकिन इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद एक्सपीरियंस वी गेट टू नो कि ये सब चीजें फजूल है। फजूल इन सेंस के इनके फायदे तो जरूर हैं, लेकिन साथ साथ नुकसानात भी बहुत सारे जुड़े हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग तो टोटली नेचुरल पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसमें हमें शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हमारे बर्ड्स भी काइंड ऑफ कह लें कि उस पे डिपेंडेंट हुए हुए थे उन चीज़ों पे, ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इवेंचुअली एक आधा सीजन गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा हो गया कि अभी लिटरली स्पीकिंग मैं किसी किस्म का कोई सिंथेटिक चीज़, कोई मल्टीविटामिन, कोई ब्रीडिंग फार्मूला, कोई ना मैं ना मेरे सर्कल में जुड़े और लोग यूज करवाते हैं, एंड वी गेट वेरी गुड We'll be फील्ड। obliged अगर आप शेयर कर दें थोड़ा सा वैसे मैं क्विक सा। इसमें ऑलरेडी ओके मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं इस पे ऑलरेडी पोस्टें काफ़ी सारी कर चुका हूँ। आप सिंपली मेरी प्रोफाइल पे जाके ना, उसमें स्पेसिफिकली प्रोफाइल पे सर्च करके डाइट लिखेंगे ना, तो आपके सामने वो सारी पोस्टें आ जाएगी। मतलब वो टिप सीरीज जो मैंने शेयर की है उसमें स्पेसिफिकली सब कुछ लिखा हुआ है। अभी शायद वो मैं आपके साथ शेयर करते हुए स्किप कर जाऊँ, लेकिन खैर मैं फिर भी बता देता हूँ। जर्नल जो चीज़ें मैं अदर देन फूड जो दे रहा होता हूँ, वो रेगुलर मतलब एग फूड दे रहा होता हूँ, जिसमें डेफिनेटली बॉइल्ड एग्स होते हैं, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स भी होती हैं। उसके ऊपर एज अ आप कह लें कि मेरा ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो बेसिकली मोरिंगा, एक्शेल पाउडर, कटल फिश बोन पाउडर, ये है नेचुरल चीज़ें, नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, नेचुरल सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स, ये चीज़ें। अगर आपके पास कोई और भी नेचुरल सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, स्पायरुलिना, दैट्स आल्सो, जिसको अब उर्दू में अगर आप कहें तो समंदरी काई कहा जाता है, तो दैट्स आल्सो वेरी नेचुरल एंड गुड सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, तो लोग वो भी यूज करवाते हैं। तो जस्ट शिफ्ट टू द नेचुरल सोर्सेस, दैट्स इट। अच्छा अशरफ भाई, ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये हमारी नेक्स्ट उसका मीटिंग का टॉपिक होगा। इंशाल्लाह। ओके, खास तौर पे ब्रीडिंग से रिलेटेड। और एक चीज आपने जो बताया, खास तौर पे आपके पेल फेलो सर्वाइवल और डेड एंड शेल से बचने के लिए कोई भी सिंथेटिक कैल्शियम नहीं यूज करें, क्योंकि जितना हार्ड कैल्शियम का की वजह से एग शेल होगा उतना डिफिकल्ट होगा रेड आई बर्ड के लिए मैम उसको ये तोड़ एक के रीजन आना। है, देयर आर मेनी अदर हाँ, रीजन। ये दिस इज ये वन, यस दैट्स दिस अ इज वन, टोटली डिफरेंट बिल्कुल टॉपिक। लिटरली जी। आप इस तरह सो करें, देखें सो आपको मेरा बात ख्याल है हम है इसको ना। अगले हाँ, उस पे रखते हैं, अगले मीटिंग पे हम रखते हैं। एक टॉपिक हाँ, पे आप पूरा पूरा मतलब वेबिनार कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को अगर वाकई सीखना है ना, तो बहुत छोटा सा टॉपिक रखें। लिटरली उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फॉर हाँ, एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक शुड बिल्कुल। बी लाइक डेड इन शेल, तो सिर्फ आप डेड इन शेल पे बात करें। लिटरली उसकी इतनी सारी डिफरेंट रीजंस हैं, हम उसी पे 1 घंटा हम्म, मतलब सीख सकते हैं इजीली। तो आप बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। टॉपिक्स जो है इस तरह से प्लान करें कि आपको उसी में ज्यादा। अब देखिए, हमारा शुरू हुआ था फैलो आइडेंटिफिकेशन और बात कहीं से कहीं निकल गई तो मेरे ख्याल से शायद वो बिल्कुल फैलो फैलो कोई बात नहीं, आइडेंटिफिकेशन और वो चीजें भी हम कोई सही बात नहीं। शायद नहीं सीख सके होंगे। लेकिन खैर एनी हाउ कोई बात नहीं है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आगे तो भी टाइम। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हम सब कितने
कीन है लर्निंग के लिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे I am अनएड्रेस्ड literally inspired with क्वेश्चंस this thing कि हैं। at least मतलब we have a consistent audience, जो लोग सुन रहे हैं मतलब they are interested in it, they must be learning something, I'm assuming. तो that's a good sign for me actually कि यार लोग बैठे एंड आई इधर उधर नहीं जा रहे हैं। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे सीनियर हमारे साथ खवातीन जो है वो ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा जानती हैं, बट समहाउ एक रिफ्रेश हो जाता है आपका सबका नॉलेज, और एक अच्छी रवायत हम कायम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। विल ट्राई कि हम नेक्स्ट फ्राइडे को भी इसी तरह से कैप्चर करें, और जहां जहां पे हमें मौका मिले इसी मैम तरह से कैन वी हम डू इस इट तरह की विद इन जूम मीटिंग सम करते वीक, रहें। मतलब इसमें हम अगर थोड़ा डे टाइम्स पे रख लें, और सम टाइम मैं वीकेंड्स पे अवेलेबल नहीं होता काइंड ऑफ मतलब रिया ये ना अगली दफा अशर भाई कहे इंशाल्लाह आई विल बी इन शारजा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आशा भाई, नहीं लगता है बेस्ट, मैं इंशाल्लाह टाइम कर दूंगा। लेंगे, वी विल सॉर्ट आउट। और अभी तो मैंने और 2-3 लोग हैं उनको भी लेके आना है इन मीटिंग्स के अंदर, तो जहां आप अवेलेबल नहीं होंगे फिर उनको थोड़ा सा नहीं उनको इंशाल्लाह तंग आई करेंगे। ट्राई बेस्ट, बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट के दैट हाँ, कुड बी, आई मीन संडे नाइट कुड बी बेटर ऑप्शन, ठीक है। और हमारे ये बच्चों भी ने ठीक सुबह है। स्कूल जाना होता है संडे को। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके, हमने खुद तो ऑफिस में मैंने जाना होता है, बहुत सारे लोगों वो के हम बच्चों ने उसको इतना स्कूल लेट जाना है। नहीं करेंगे ना, वी कैन मेक इट हाँ, लिटिल अर्लियर, वो दैट कुड बी समथिंग के आप 8 बजे 7 बजे एंड ऑन आप ऑन भूल बोर्ड। जाते हैं ये खवातीन तो दो ही नहीं काम होती हैं, तो माशाल्लाह 40 से ऊपर बैठी हुई है। वो तो दो की रात, सारी रात आई वुड हमारी तो आई वुड क्या लाइक टू कहते हैं गैराज टाव की नहीं खत्म होती, तो अभी तो शुरू हुई थी पार्टी। चले आई वुड लाइक टू जी। अपोलोजाइज टू ऑल जिन्होंने मुझे मतलब इधर मैसेजेस किए हुए थे, मैंने अभी देखे हैं। वो मैम मुन्नजा हैं कोई, मैम बुशरा एंड और भी कुछ लोगों ने क्यूरीज की हुई थी, सॉरी मैं उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैंने अभी देखी हैं। तो खैर एनी हाउ विल कवर इन नेक्स्ट सेशन। तो आई होप ये सेशन अच्छा रहा होगा, अभी फिर भी किसी की क्यूरीज है तो आई एम अवेलेबल, अदरवाइज वी कैन सिंपली आई मीन क्विट दिस सेशन। एक्सीलेंट। थैंक यू अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया। और सारी खवातीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फीडबैक जो है वो मुझे मेरे ग्रुप में जरूर दें, ताकि हम जो है इस चीज को कैसे और मजीद बेहतर बना सकें, क्योंकि अब ये सिलसिला चल तो पड़ा है और इंशाल्लाह मैं चाहती नहीं हूँ कि ये रुके, और उम्मीद आप भी नहीं चाहेंगे। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन थैंक यू, फ्रॉम आवर अगर साइड, अगर मेरी और किसी की ऐसे कोई भाई की पर्सनल तरफ से क्यूरीज नहीं है बहुत तो आप शुक्रिया मुझे और कर खुदा सकते हाफिज। हैं। यस एट द एंड आई ठीक वुड है। लाइक टू से कि अगर किसी की कोई पर्सनल क्यूरीज होती है, मतलब कोई इश्यूज हैं कोई भी किसी किस्म के, तो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी। सर्वाइवल ऑफ रेड आई चिक्स, ये भी प्लीज टॉपिक में थोड़ा सा ऐड कर लें। बिल्कुल, ये तो आपने करना है, मैंने तो सिर्फ आप लोगों को मतलब क्या लेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टाइम, भी टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रादर। ठीक हो गया मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, थैंक यू, खुदा हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज ऑल।